जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AR पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? बताइए भाई। उम्मीद करता हूं एकदम जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो भाई हम क्या कर रहे हैं आपको मालूम है? तो हम लोग पढ़ रहे हैं रेलवे फाउंडेशन बैच, जो कंप्लीट 75 क्लासेस में हम लोग मैथ्स को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है भाई, उसी के सिलसिले में आगे बढ़ गए हैं और आज है क्या, हमारा मैथ्स का ट्रेन का क्लास नंबर 2, यानी ट्रेन की पहली क्लासेस हो गई है और आज इसकी दूसरी क्लास है। पहली क्लासेस अगर कोई भाई लोग नहीं देखे हैं, आराम से जाइए इस YouTube के प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे मिलेगा रेलवे फाउंडेशन बैच बाय अनुराग सर। उसमें सारे वीडियोस हमने करा रखा है और वहाँ पे ट्रेन की क्लास नंबर 1 भी मिल जाएगी, तो पहली वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर सारी बेसिक चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया है और उससे रिलेटेड जितने भी PYQ क्वेश्चन है वहाँ पे सॉल्व कराया है। आज जो भाई सब वहाँ पर टाइप कंप्लीट हो गया, उसके अगले टाइप को यहाँ से हम शुरू करेंगे क्लास नंबर 2 से। ठीक है भाई, तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे और चीज़ों को अच्छे से करेंगे और जल्दी ही चीज़ों को समाप्त करेंगे। ठीक है भाई, पहली बात बता दूं, इसमें आज मतलब मैंने बोला था कि ट्रेन में 2 क्लासेस होंगी, पहली होगी, दूसरी क्लासेस है, यानी दूसरी क्लासेस में कंप्लीट हम ट्रेन को पढ़ लेंगे। अगर कोई भाई अगर मान लो पहली और दूसरी क्लास कंप्लीट कर लिया, तो ट्रेन से कहीं भी क्वेश्चन आएगा ना, छूटेगा नहीं। एकदम कितना प्यार से मैंने पढ़ाया आपको मालूम है। जो भाई लोग पहला क्लास देखे होंगे उनको आइडिया हो गया होगा कि भाई ने कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन को कराया है। ठीक है भाई, दूसरी क्लास है, तो सबसे पहले क्लास का जो लेवल होगा ना भाई, आज लेवल पढ़ते हैं, लेवल सबके निकलेंगे। तो भाई सब क्लास के लास्ट तक रहना है। ये नहीं कि भैया आज दूसरी क्लास है तो स्टार्टिंग में इतना अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दिया कि बैक फायर करके बैठ गए। नहीं, कॉपी लीजिए, कलम लीजिए, जैसे मेरी वीडियो जाएगी, वीडियोज यहाँ पर खुलेगा, इसको पॉज करना है, फिर खुद से सॉल्यूशन करना है। जब नहीं होएगा फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। ठीक है भाई, बहुत लल्लू लल्लू से सवाल हम लोग कर लेते हैं, लेकिन ये सब भी सवाल करना जरूरी है, क्योंकि भाई साहब जब हम अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो इजी वाला क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है, क्योंकि हमारा माइंडसेट क्लियर हो जाता है। अरे यार इतना बढ़िया क्वेश्चन कर लिया, ये मेरे से जो लल्लू सा सवाल है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सिंपली सी चीज़ है कि अगर बढ़िया चीज़ों करोगे तो हल्का हल्का सवाल ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो इस भले देखो, अगर मान लो पहला क्लास मिस भी हो गया है ना, तो दूसरा क्लास जरूर देखना। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो और लैंग्वेज को समझ पा रहे हो। सॉल्व करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लैंग्वेज को समझना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें सॉल्यूशन कैसे करना है। ठीक है भाई, तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, आइए हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और पहली क्वेश्चन से देखते हैं भाई साहब क्या। ऑलरेडी पहली क्लास में 4 टाइप डिस्कस कर लिए हैं, आज है टाइप नंबर 5 जो हमें पढ़ना है। 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में एक दूसरे को पार करती है। ठीक है, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? विपरीत दिशा पढ़े थे, और ये एक ही दिशा की बात कर रहा है। यानी ये बोला है कि 2 ट्रेन क्रॉसिंग ईच अदर सेम डायरेक्शन, यानी दोनों ट्रेन भाई साहब सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को पार करें। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं एक एक करके सॉल्व करेंगे। आओ भाई देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं। कह रहा समान लंबाई की 2 ट्रेन समांतर पटरियों पे एक ही दिशा में 101 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 21 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताएं। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है हमसे, बोला है कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताएं, यानी कहने की क्या पूछा है, हमें लेंथ पूछा है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एक बार आपको याद दिला दे, पहली क्लास में पढ़े थे। कभी भी अगर मान लो हमारे पास 2 ट्रेन है और वहां पे भाई सब डिस्टेंस की बात करें, तो हम डिस्टेंस में क्या लेते हैं, तो मान लो ट्रेन ए प्लस में लेंथ ए और लेंथ बी, यानी ए का लेंथ लेते हैं और लेंथ बी का मतलब ट्रेन बी का लेते हैं, यानी दोनों ट्रेन को लेंथ में आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस आता है। मैंने ये पहली क्लास में अच्छे से डिस्कस कर दिया है। अगर हमारे पास स्पीड की बात करें तो स्पीड 2 होता है, एक तो भाई सब होता है अपोजिट की बात कर दे। ठीक है, ये भाई पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा बेसिक बता देता हूँ ताकि क्लासेस में आपको चीजें रिकॉल हो जाएंगी। और एक होता है हमारे पास सेम होता है। सेम के केस में क्या करते हैं भाई, और अपोजिट के केस में क्या करते हैं समझना। अपोजिट के केस में कुछ नहीं होता है, S1 प्लस में S2, यानी स्पीड दोनों ट्रेन का ऐड हो जाता है। और सेम की बात करें तो इसमें स्पीड भाई साहब माइनस होता है, जो हमें पढ़ना है, यानी S1 माइनस S2, यानी कहने का डिफरेंस ले लेते हैं, S1 या S2 का डिफरेंस ले लेते हैं। ये सेम केस में होता है स्पीड की बात करें। और कभी भी अगर डिस्टेंस की बात करें ना, तो भाई साहब उसमें ट्रेन हमारा सेम डायरेक्शन में जा रहा है या अपोजिट में जा रहा है, समान में जा रहा है या विपरीत में जा रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उस केस में हमेशा दोनों ट्रेन का क्या होगा, यानी लंबाई ऐड होगा बस, यानी दोनों ट्रेन का लेंथ को हम आपस में ऐड करेंगे, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। और ये भी चीज़ आपको मालूम है कि कभी भी अगर डिस्टेंस बात करें, पोल हो मैन हो, हमेशा इनका डिस्टेंस शून्य होता है, तो उस केस में हम डिस्टेंस जो ट्रेन की लंबाई होती है वही लेते हैं। सिंपल सी यही सवाल है और यही सारी बातें हैं जिस पे ट्रेन कंप्लीट हो जाएगा। बस ये बेसिक चीज़ है जो आपको
ऑलरेडी मालूम है, अब मालूम नहीं था भी तो अब मालूम हो गया। आइए, अब हमारे पास बोला है समान लंबाई में हमें ट्रेन की लंबाई निकालना है, यानी कि डिस्टेंस की बात बोला। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई साहब डिस्टेंस बराबर में होता है स्पीड इंटू में टाइम। ठीक है भाई, अब डिस्टेंस में बोला क्या है, यानी दोनों ट्रेन के हमें बोला है कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताए, यानी हमें लंबाई बताए, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो क्या है, बोला है कि यहाँ पे जब मैं पढ़ूंगा समझना, समांतर पटरियों यानी सेम डायरेक्शन की बात हो रहा है, एक ही दिशा में 101 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन चलने वाली को 21 सेकंड में पार कर लेती है। तो भाई साहब स्पीड क्या होगा, सेम डायरेक्शन की बात हो रहा है तो सेम डायरेक्शन में हमेशा स्पीड का डिफरेंस लेते हैं। यानी देखो 101 और 29 का डिफरेंस लोगो तो क्या होगा, मैं बेसिक से पूरा चीज लिख देता हूँ। डिस्टेंस हमें नहीं मालूम है, हमें निकालना है, तो मैंने डिस्टेंस x मान लिया हूँ और भाई साहब स्पीड हम का डिफरेंस लेंगे, यानी ये बोल सकते हो कि 101 में से हम 29 को घटाएंगे तो हमारे पास ये स्पीड आएगा। और ये भी ध्यान देखना, ये सारी चीजें मीटर में दिया है, ठीक है भाई साहब, और जो हमारा टाइम भी दिया है वो सेकंड में दिया है, और ये जो है ना मिट क्या है, किलोमीटर में दिया, यानी 101 किलोमीटर 29 किलोमीटर। तो हमेशा ध्यान रखना किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा, और मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो 5/18 से गुणा करते हैं, क्योंकि किलोमीटर बड़ी यूनिट होता है और छोटी यूनिट में जाने के लिए ऊपर वाला वैल्यू छोटा होता है, यानी 5/18 से गुणा करते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम 5/18 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें किलोमीटर में, तो 5/18 से गुणा करूंगा तो मीटर में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, जब मीटर में आ गया तो ये हमारा हो गया स्पीड। अब टाइम से गुणा कर देंगे, टाइम हमारे पास 21 सेकंड दे दिया है, बात खत्म। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ गया। सिंपल से सवाल है, बेसिक सी चीज है। आइए लो भाई साहब इसको काटते हैं। जब मैंने यहाँ पर किया तो x बराबर में क्या हो गया, घटा लो, 101 में से 29 घटाओगे तो होता है भाई साहब 72, इंटू में ये हो गया 5/18 और यहाँ पे होगा 21। काटो भाई, जब मैंने यहाँ पे काटा तो क्या देखा, 18 चौका 72, 5 चौका 20, तो x बराबर में 20 में 21 से गुणा करोगे तो 21 दूना 42, यानी 420 ये आ गया हमारे पास, क्या डिस्टेंस आ गया, यानी लंबाई आ गई। बट अब बोलोगे भैया मैंने ऑप्शन देखा तो ऑप्शन मिला ही नहीं है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे जो बोला है ना वो ध्यान से पढ़ना है आपको कि क्या बोला है। बस यहाँ पे इन्होंने ये बात बोला है कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बतानी है हमें। क्या बतानी है भाई साहब, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई। ये जो हमारा डिस्टेंस है यहाँ पे भाई साहब दोनों ट्रेन के आया है, क्योंकि भाई साहब सेम डायरेक्शन में जाए जाते हैं, अपोजिट में हमेशा ट्रेन का डिस्टेंस यानी ट्रेन का लंबाई हमेशा ऐड होता है। तो यहाँ पे जो x का मान है यानी 2 ट्रेन का लंबाई है, यानी 2 ट्रेन का लंबाई हमें प्रत्येक की बात बोला है, तो कुछ नहीं करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 210 मीटर, और 210 का है भाई साहब, तो ऑप्शन ये सब। बोलोगे भैया आपने एक सवाल को समझाने में 3 मिनट ले लिया, भाई साहब इसलिए इतना टाइम लगा ताकि चीजों को मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊँ, क्योंकि जब एक बार समझ लोगे ना नेक्स्ट सवाल तो धुआं की तरह उड़ा दोगे। पहला क्वेश्चन था, इसलिए हर एक चीज को मेरे को डिस्क्राइब करते हुए चलना था। अब बोलोगे भैया ये पूछा कहाँ है, बता दो जरा। देखो भाई आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है 2025 का। बोलते हो भैया आप नए नहीं कराते हो, देखना जरा पूरा अपडेटेड है भाई, इसीलिए टाइपवाइज कराता हूँ कि मान लो ऐसे भी तो होता है यार, 2025 में मान लो उस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसलिए हम प्रीवियस ईयर के लेते हैं। अगर उस टाइप का पूछा होता तो मैं जरूर डालता, क्योंकि भाई साहब जो ये मेरा माइंड है ना हर एक एग्जाम को टारगेट करता है और खोजता है कि ये क्वेश्चन इस टाइप का तो यहाँ डालो, ये क्वेश्चन इस टाइप का तो यहाँ डालो। ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ पे भाई साहब ये इजी क्वेश्चन है तो नहीं कराऊंगा, ये टफ है तो नहीं कराऊंगा, नहीं। अगर भाई साहब रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है, अगर पैटर्न पे वो चीज़ें हमारे पास एप्लीकेबल हो रहा है तो हमें जरूर डालता हूँ वहाँ पे। ठीक है भाई, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है ना। 2 ट्रेन एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ठीक है। 1 मिनट में पूरी तरह एक दूसरे को पार कर जाती हैं, बहुत अच्छा। यदि पहली ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई बताओ। उसमें भाई तब लंबाई नहीं दिया था, इसमें बोल दिया कि पहली जो ट्रेन है ना इसकी लंबाई दे दिया है इतना, और हमें एक ही दिशा के बाद बोला है, सेम डायरेक्शन की बात बोला है, उस केस में स्पीड हमेशा डिफरेंस लेते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे 40 किलोमीटर दे दिया है और दूसरे का 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम भी दे दिया 1 मिनट। बहुत लल्लू सा सवाल है, कितना प्यार से बनाओगे आपको मालूम है। देखो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि डिस्टेंस बराबर में होता है स्पीड इंटू में टाइम। अब भाई साहब डिस्टेंस में क्या लेंगे, सेम डायरेक्शन में अपोजिट हमें फर्क नहीं पड़ता, दोनों केस में भाई साहब ट्रेन के क्या होता है, लेंथ ऐड होता है। पहले का इन्होंने दे दिया 125, अब हमें दूसरे का निकालना है तो दूसरे को मैंने x मान लिया, हमारा डिस्टेंस हो गया। अब स्पीड की बात करता हूँ तो सेम डायरेक्शन है तो डिफरेंस, यानी 40 और 22 का डिफरेंस 18 आ गया। अब कहीं ना कहीं देखो तो ये 18 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और सारी चीजें मीटर में दिया है तो इसको हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पाएगा तो मीटर में यानी 5/18 से गुणा कर लूंगा। अब यहाँ पे टाइम, जब मैंने टाइम देखा तो यहाँ पे भाई साहब 60 क्या 1 मिनट,
तो भाई साहब हमेशा क्या होता है, कभी भी अगर मान लो आप स्पीड को चेंज करते हो तो मीटर पर सेकंड होता है, यानी उसके साथ सेकंड आइए, बट यहाँ पे मिनट आ रहा है, तो मिनट लेंगे बिल्कुल नहीं, यानी हम बोलेंगे कि 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 60 सेकंड से गुना कर देंगे बस। अब यहाँ से काटो, हमारा आंसर आ जाएगा। 18 से 18 खत्म, 6 25 300, तो x बराबर में क्या होगा भाई साहब 300। अब 125 से प्लस में था तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो हम ऐसे प्यार से बोल देंगे भाई साहब 75, यानी 200 यानी हो जाएगा 175। जो भाई साहब दूसरी ट्रेन की लंबाई थी वो 175 मीटर है, और 175 का है, तो ऑप्शन नंबर है खत्म। अब बताओ ये कितना प्यार से बन गया। तो बस ये होता है, समझाना होता है, इसलिए टाइम लगता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत स्मूथ वे में हम चीज़ों को निकाल पाएंगे। ठीक है, अब बोलोगे ये देखो कहाँ का पूछा हुआ है, ओ भाई साहब हम कहाँ का किए, और ये पहले कांस्टेबल भाजे एएलपी भाजे। तो भाई साहब हर एग्जाम में पूछता है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं ट्रेन का तो महत्व ही नहीं है, लोग तो हल्का में लेते हैं, ट्रेन से नहीं पूछता है भाई साहब, जितना टीएस मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस से पूछता है ना, वैसे ही ट्रेन से ही पूछता है। जब वहां से नहीं पूछेगा तो यहाँ से पूछ लेगा, जब यहाँ से नहीं पूछेगा तो भाई साहब सर्कुलर मोशन से पूछ लेगा, सर्कुलर से नहीं पूछेगा तो फिर बोटन स्ट्रीम से पूछ लेगा। तो ये जो चारों लोग हैं ना, सारे भाई हैं, भूल मत जाना इन लोगों को। आओ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और 3 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन समान दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, जो मालगाड़ी को पीछा करती है और कुछ समय बाद मालगाड़ी को पीछा छोड़ देती है, तो कितने समय में मेल ट्रेन मालगाड़ी को पीछे तरह से छोड़ देगी। यानी कहीं ना कहीं ये है कि कितने समय में जो एक्सप्रेस है भाई साहब वो अच्छे से पार कर लेगी, किसको, मालगाड़ी को। बहुत बढ़िया, सिंपल सा सवाल है, हमें क्या निकालना है, टाइम। तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं भाई कि टाइम बराबर क्या होता है। अब बोलोगे भैया कहाँ टाइम निकालना है, कहीं तो बोला है कि मालगाड़ी पूरी तरह से पीछे छोड़ देगी कितने समय में, समय का मतलब क्या होता है, टाइम। तो आओ भाई टाइम निकालते हैं। तो टाइम बराबर में क्या होता है, हजारों साल पहले से पढ़ते आ रहे हो, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस में क्या लोगे, तो दोनों ट्रेन का क्या होगा, क्या लेंथ ऐड करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। पहली ट्रेन का लेंथ 250 है और दूसरी ट्रेन का लेंथ देखो भाई साहब 200 है, दोनों का ऐड करो, 200 और 250 से कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे, तो हमारे पास 450। अब स्पीड की बात बोला है, तो भाई साहब समान दिशा में जा रहा है, तो समान दिशा में डिफरेंस लेते हैं स्पीड का, डिफरेंस ले लो भाई, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 33 है, डिफरेंस ले लो तो भाई साहब 7 यानी 27 आ गया। अब ये आ गया 27 हमारे पास, हम टाइम फाइंड कर रहे हैं। ये ऊपर वाला मीटर में है, नीचे किलोमीटर में है, तो भाई साहब किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, क्योंकि भाई साहब ऊपर मीटर में है, तो इसको क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, यानी कहीं ना कहीं 5/18 से गुणा करेंगे। अब इस 18 को मैं ऊपर उठा कर लेके जाता हूँ ताकि कैलकुलेशन आसानी से हो पाए। आओ, तो मैंने क्या किया, ऊपर 18 से गुणा कर दिया, बहुत बढ़िया। अब काट लो, हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने देखा 9 दूना 18 और 9 3 27, ठीक है भाई, यहाँ पे 3 आ गया, और 5 3 15 से कट जाएगा, 15 3 45, 30 बार में 30 दूना 60, यानी जो टाइम है यहाँ पे 60 आ गया भाई साहब, हमारे क्या 60 सेकंड आ गया, क्योंकि मीटर पर सेकंड की बात चल रही है। टाइम है 60 सेकंड। ऑप्शन देखा तो मिला ही नहीं, क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपको मालूम है भाई साहब कि 60 सेकंड में क्या होता है, हजारों साल लाखों साल से पहले हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं भाई, कि 1 मिनट में होता है कितना, 60 सेकंड। तो हम इसको एक भी, ये भी तो बोल सकते हैं ना, क्या होगा, क्यों काम नहीं कर रहे पर, यानी ये होगा हमारा 1 मिनट, और 1 मिनट का है तो ऑप्शन। कितना प्यारा सा सवाल था, है कुछ दम इसमें, बिल्कुल नहीं, नॉर्मल सा सवाल था, प्यार से उड़ा दिया। आओ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई, और 4 को समझते हैं। 4 हमारा क्या कहता है, 200 मीटर और 4 मीटर लंबाई की 2 ट्रेन समांतर लाइनों पर चलती है, वे एक दूसरे के समान दिशा में दौड़ती है, तो उच्चतम गति, देखो उच्चतम गति वाली ट्रेन को दूसरी से आगे निकलने के लिए 30 सेकंड का समय लगता है, और जब विपरीत दिशाओं में यात्रा करती है तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में 6 सेकंड का समय लगता है। तो दोनों ट्रेन की गति बताना है, यानी ये थोड़ा एक स्टैंडर्ड ऊपर का है, अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों ट्रेन का क्या पूछा है, स्पीड पूछा है, क्योंकि भाई सिर्फ स्पीड दिया है नहीं। तो मैं देखो क्या करता हूँ, बहुत प्यार से समझना, चीजों को समझना। 200 मीटर पहला है और 400 मीटर है भाई साहब। अब यहाँ पर जब देखोगे ना, तो समांतर लाइन की बात बोला, यानी सेम डायरेक्शन में चल रही है भाई साहब। जब ये एक ही दिशा में, यानी समांतर लाइन में एक ही दिशा में दौड़ती है, तो उच्चतम गति वाली ट्रेन जो है, जो जिसका स्पीड धीमा है, उसको पार करने में कितना समय लेती है, 30 सेकंड का समय लेती है। तो पहले यहाँ से हम स्पीड को फाइंड करते हैं। जब मैंने देखा, क्या देखा भाई, तो मैंने पहली, मान लो पहली ट्रेन को स्पीड में x मान लेता हूँ और दूसरी का y मान लेता हूँ, क्योंकि इसमें दिया नहीं है, और हमें इनका स्पीड निकालना है x और y। तो आप देखो स्पीड बराबर में क्या होता है भाई, स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है।
स्पीड में क्या बोला है, जब एक ही दिशा में चलती है, तो स्पीड जब भाई साहब एक ही दिशा में चलती है तो डिफरेंस लेते हैं, अपोजिट में चलता है तो प्लस करते हैं। तो एक ही दिशा में चल रही है तो क्या करोगे भाई यहाँ पे, तो हो जाएगा एक्स माइनस में वाई, स्पीड हो गया, बराबर में डिस्टेंस का होगा, तो डिस्टेंस हमेशा भाई विपरीत चले या भाई साहब क्या समान चले, हमें फर्क नहीं पड़ता है, डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा। ये 200 मीटर और ये 400 मीटर, यानी हमारे पास डिस्टेंस आ गया 600 मीटर। और 600 मीटर भाई साहब कितने समय में जा रहा है, तो 30 सेकंड में जा रहा है। सब चीजें दिया गया भाई, जब बस क्वेश्चन को पढ़ते जाओ प्यार से, हर एक चीज क्वेश्चन में ही दिया गया है और बनाते जाओ। जब इसको काटोगे ना भाई तो यहाँ पर डायरेक्ट कट जाएगा भाई 20 बार में, यानी जो एक्स माइनस वाई का जो स्पीड आ जाएगा भाई 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से आ गया पहला। अब जब दूसरे में जब आगे पढ़ने गया, क्योंकि सेम डायरेक्शन का केस था, आगे पढ़ो, और जब वो विपरीत दिशाओं में यात्रा करती हैं तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में 6 सेकंड का समय लगती है। पहले सेम डायरेक्शन में गए, अब विपरीत दिशा में गए, तो फिर दोबारा लगा दो भाई साहब, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी भाई साहब विपरीत में जाते हैं तो ऐड होता है स्पीड, तो इस केस में क्या होगा, एक्स प्लस में वाई, और डिस्टेंस वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेम हो या विपरीत। टाइम खाली देख लो भाई साहब, तो यहाँ पर देखो तो 6 सेकंड की बात बोला है, तो 6 सेकंड से डिवाइड कर दो, काटो को आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। अब देखो कितना प्यार से आप बनाओगे भाई, ये हो गया 100 मीटर पर सेकंड। अब हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एक लाइन और लिख देता हूं ताकि समझ में आए। यहाँ पर आ गया एक्स माइनस वाई बराबर क्या था हमारे पास 20 मीटर, और एक्स प्लस वाई क्या था भाई साहब 100 मीटर पर सेकंड। यानी कभी भी अगर मान लो हमारे पास x का स्पीड निकालना हो, यानी y का स्पीड, यानी x का मान और y का मान निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं, x का निकालना होता है तो दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। पढ़े हो ना, बहुत बचपन से बहुत चीजें पढ़ते आ रहे हो, ये 10th की चीजें होता है, ऑलरेडी मैं भी कई बार पढ़ाया है। तो दोनों को जोड़ लो, 100 और 20 करोगे कितना होगा, 120 का आधा 60, और इनको घटा लो एक बार, तो 100 और 20 घटाओगे 80, 80 का आधा करोगे 40, यानी बोलोगे x का स्पीड आ गया 60 मीटर पर सेकंड, y का आ गया 40 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चल। ठीक है, अब जब आया ना आपने तो यहाँ पर देखा तो भाई साहब ऑप्शन में ही नहीं मिल रहा है, बोलो भैया क्या पढ़ा रहे हो यार, इतना बनाने के बाद भी नहीं मिला, क्योंकि आपने लास्ट वाला लाइन पढ़ा ही नहीं। जब लास्ट लाइन पढ़ा होता ना तो समझता। यहाँ पे इन्होंने ये बोला है, क्या बोला है, दोनों ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, ये भाई साहब मीटर में निकाले हो तो किलोमीटर में चेंज कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बचपन से पढ़ते आए हैं, या भाई आपका पहले क्लास से पढ़ाते आ रहा है कि कभी भी कोई चीज मीटर में, यानी छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट में आते हैं तो 18/5 से करते थे, तो 18/5 कर लो। वही अगर क्या है, अगर मान लो 1 किलोमीटर में रहता, मीटर में जाते हैं तो 5/18 करते हैं, बट यह है मीटर में, मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं तो 18/5 से कर रहे हैं। काटो इसको, जब इसको काटोगे तो 5 से काटोगे तो ये होता है 12×5 = 60, और 18×12 क्या, 18×2 = 36, हाथ में 3, और 18×3 = 21, यानी 216 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड होगा एक्स का। और 216 कहाँ होगा, तो देखो भाई साहब इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, बाकी में तो 216 की जरूरत नहीं है, तो हम पहले से निकाल लो, बट यहाँ पे आगे हो तो दूसरा भी निकाल लो। दूसरा को गुणा करोगे 18/5 से तो क्या होगा, 5 से काटोगे तो 5 से होगा 8×5 = 40, और 18×8 होता है कितना भाई, 18×8 होता है 144, क्योंकि हम मालूम है कि 18×9 होता है 162, और 18×8 144। खत्म। देखा, तो पहला सवाल तो इजी चीज था, लेकिन भाई साहब क्लास नंबर दूसरा इसलिए तो डाला गया है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन का लेवल होगा ना अच्छे से होगा। देखो कहाँ का पूछा हुआ है भाई, तो एनटीपीसी CBT 1 2021 में सवाल, ऐसे भी सवाल आ सकता है, बट आपको प्रोसेस कॉन्सेप्ट मालूम है तो कितना प्यार से बना लोगे। अगर यही चीजें नहीं मालूम है तो भाई साहब देखो एक दूसरे का वो क्या कर सकते हैं। आओ टाइप नंबर 6 चलते हैं, टाइप नंबर 5 कंप्लीट कर लिया, अब टाइप नंबर 6 में जाते हैं। इसमें बोला है कि जब कोई रेलगाड़ी 1 या 2 दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करती है तो क्या होता है, जानते हो। इस सवाल में ना बहुत लोग परेशान होते हैं, बहुत, उनको पता ही नहीं चलता कैसे होता है। देखो इसमें पूछता क्या है, जैसे मान लो कि मैं हूँ, मैं ऐसे धीरे धीरे दौड़ते जा रहा हूँ, और मेरा दोस्त भी है मेरे से आगे सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं। अब इधर से आती है ट्रेन, देखते हो ना, जैसे मान लो हम बाइक चलाते हैं रोड पे, और रोड के बगल में पटरी होती है तो हम लोग स्पीड कराते हैं कि चलो कब हमारे पास ट्रेन हमें क्रॉस करती है। एक मेरा दोस्त भी आगे बाइक चलाता रहता है, तो पहली ट्रेन आएगी मेरे को क्रॉस करेगी, फिर दूसरों को क्रॉस करेगी। तो वहीं पूछता है कि मान लो पहला आदमी या दूसरा आदमी को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगता है। बस ऐसा सवाल है ना, तो बहुत लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, हमें वैसे नहीं पढ़ना है। कभी भी ध्यान देना, कभी भी ऐसा सवाल है ना तो हमेशा ध्यान रखना कि इस केस में डिस्टेंस को बराबर रखना, क्योंकि डिस्टेंस को बराबर इसलिए रखा जाता है क्योंकि मान लो वही डिस्टेंस भाई साहब वो भी पार चल रही है, कौन सी चल रही है, ट्रेन, और वही डिस्टेंस को आप भी कवर कर रहे हो, यानी जब तक चलोगे यानी साथ साथ चलोगे, जब आपसे वो पार कर जाएगी यानी आपका डिस्टेंस वहीं तक था वो आगे निकल जाएगी। इस केस में ध्यान रखना, डिस्टेंस को बराबर करते चलोगे ना बहुत सेकंडों में चीजों को उड़ा दोगे। आओ अब हम पढ़ते हैं इस सवाल को और देखते हैं भाई साहब कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया।
ठीक है भाई, आओ पहला ही क्वेश्चन देखो 2022 का क्वेश्चन है और CBT 2 के सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। एक ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहा है, एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है, बहुत बढ़िया, और आदमी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ट्रेन की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन की लंबाई बताना है, यानी ट्रेन की लंबाई यानी ट्रेन का लेंथ बताना है। देखो कभी भी अगर मान लो यहाँ पर क्या है, समझो ये हमारे पास ट्रेन है, समझना ट्रेन का है, ट्रेन है ये चल रही है, ठीक है, उसमें बोला है क्या, और 10 मीटर जो है क्या, 10 मीटर प्रति घंटा ट्रेन की गति विपरीत दिशा में, यानी ये भाई सब इधर से ट्रेन चल रही है, इधर से भाई सब हमारे आदमी एक आ रहे हैं, ठीक है, इनका ये हाथ हो गया, ये पैर हो गया, समझ लेना चीजों को, बस भावनाओं को समझना, ठीक है, ये ट्रेन है, मतलब ये आदमी ये भी आ रहे हैं और ये भी जा रही हैं, तो कहने कि देखो तो भाई साहब ये भी तो चल रहा है, ये भी तो चल रहा है, इस केस में विपरीत में स्पीड दोनों का ऐड होता है, यानी x + y, और इसका स्पीड x है और y है तो इसका स्पीड ऐड होता है, यानी विपरीत की बात बोले तो ऐड होता है और सेम की बात बोलता है तो घटता है। ये तो पहली क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। बस इसमें ये मत समझना कि आदमी का स्पीड नगण्य मानते हैं, नहीं, आदमी का डिस्टेंस नगण्य होता है, यानी जब आदमी को जो ट्रेन उनको पार करती है उस केस में उसका डिस्टेंस शून्य होता है, नहीं तो हमेशा ध्यान रखना अगर वो चल रहा है यानी उसका भी स्पीड काउंट होता है, ठीक है। आइए पढ़ा क्या, तो ट्रेन की लंबाई बताना है, तो ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए क्या होता है, तो इसमें आदमी की बात बोला है, यानी आदमी को क्रॉस करेगा तो आदमी का डिस्टेंस क्या होता है, नगण्य होता है, यानी कहीं ना कहीं भाई साहब जो ट्रेन खुद को पार करेगी यानी उस आदमी को पार करेगी, मान लो यहाँ पे आदमी खड़ा है, अब इसको ट्रेन पार करेगी तो आदमी का डिस्टेंस नगण्य है, यानी ये खुद की लंबाई इसका डिस्टेंस होता है, यानी खुद की लंबाई पूछा है, बस यही सवाल है, जो पहली क्लास का पहला ही टाइप यही पढ़े थे हमने, ठीक है। आओ तो डिस्टेंस बराबर में क्या होता है भाई, स्पीड इंटू में टाइम, ठीक है। अब देखो स्पीड क्या है, तो यहाँ पर मैंने देखा, क्या देखा भाई, आदमी की क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन की 62 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये चल क्या रहे हैं भाई साहब, तो अपोजिट में चल रहे हैं, नहीं विपरीत में चल रहे हैं, तो विपरीत के केस में क्या होता है, दोनों का स्पीड आपस में ऐड हो जाएगा, तो भाई साहब यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर डी रहने दो, दोनों का स्पीड आपस में ऐड, यानी 62 और 10 कितना होता है 72, ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, और हमें निकालना है क्या, मीटर में, और कहीं ना कहीं देखोगे तो यहाँ पर जो टाइम है भाई साहब वो सेकंड में दिया है, तो किलोमीटर के आप मीटर में चेंज करो, यानी मीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे भाई साहब 5/18 से गुणा कर दोगे, और टाइम कितना दिया है तो 12 सेकंड, खत्म, यही आ जाएगा आंसर, सिंपल सा सवाल था। 18 चौका 72, 5 चौका 20 और 12 दूना 24 यानी 240 जो मीटर होगा, यही भाई साहब ट्रेन की लंबाई होगा, यही डिस्टेंस होगा, ऑप्शन नंबर खत्म। ये सवाल था, बस समझाने में टाइम लगता है और प्रोसेस तो आपको मालूम ही है कि प्रोसेस भाई इतना का ही है, इतना पढ़ो उड़ा दो। और देखो भाई साहब CBT का सवाल है कुछ सवाल में दम बिल्कुल नहीं है। आइए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं कि 6 हमारा क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे 2 व्यक्तियों को ओवरटेक करती है, बहुत बढ़िया। पहला व्यक्ति 12.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, दूसरा व्यक्ति 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और उन्हें ओवरटेक करने में रेलगाड़ी को क्रमशः 12.5 और 14 सेकंड लगते हैं। यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की एक ही दिशा में चल रहे हैं तो भाई साहब रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। अब इतना आते आते भूल गए होंगे ये कहना क्या जाता है, और बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो भाई साहब ये सवाल पूछा का है, बोलोगे भैया अपडेटेड देखना जरा, RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल का सवाल, बहुत बच्चों का हालत खराब हो गया पहली बार पढ़ेंगे तो, है कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन भर के है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। जिसका कैलकुलेशन तेज है वो बाजी मार लेगा, जिसका कैलकुलेशन तेज नहीं है भाई साहब देखिएगा। देखो अब बनाते हैं समझना, मैंने क्या बोला था, हमेशा बोला था कि कभी भी इस केस में आए और 2 की बात हो रहा है। मान लो कि एक ट्रेन है भाई साहब, जो एक ही ट्रेन को मान लो पहला आदमी को इतना सेकंड में पार करती है और दूसरा आदमी को इतना सेकंड में पार करती है, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब पार करती है यानी वो भी चल रहे हैं ये भी चल रहे हैं, यानी हम डिस्टेंस को बराबर कर लेते हैं। तो डिस्टेंस बराबर में क्या होता है स्पीड इंटू में टाइम। अब देखो जब मैंने ऊपर से पढ़ना शुरू किया तो हमारे रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे व्यक्ति को, पहला व्यक्ति जो 12.6 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और दूसरा 27 से चल रहा है। पहला का मालूम है भाई साहब 12.6 से चल रहा है और दूसरा 27 से चल रहा है, और पहले को भाई साहब 12.5 सेकंड में रेलगाड़ी पार करती है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि रेलगाड़ी का स्पीड क्या है। और पूछा क्या है कि रेलगाड़ी का चाल ही बताना है, तो रेलगाड़ी का स्पीड तो मालूम ही नहीं है क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला था डिस्टेंस बराबर कर लेना, डिस्टेंस बराबर में स्पीड इंटू में टाइम होता है, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड क्या होगा हमें भाई साहब रेलगाड़ी का नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है, क्या मालूम है आगे पढ़ो। एक चीज ये वाला बस, इसमें जानते हो क्या होता है, कभी भी अगर ट्रेन पढ़ोगे ना, अगर इसमें 2 ट्रेन आ गई या भाई सब आदमी आ गए और ट्रेन आ गए, तो बस उसमें ये समझना है कि दिशा की कौन सा बात कर रहा है, अपोजिट की बात कर रहा है सेम की बात कर रहा है। जब वो पकड़ लिया ना बस बात खत्म, सिंपल सी है। बस यहाँ पर मैंने देखा ना कि दोनों भाई साहब व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में चल रहा है, यानी रेलगाड़ी की दिशा मतलब क्या हुआ। अब बोलोगे भैया कि उधर से रेलगाड़ी आ गई इधर से लोग जा रहे हैं, नहीं,
रेलगाड़ी की दिशा मतलब ये रेलगाड़ी चल रही है और इसी दिशा में भाई साहब ये आदमी भी हमारा चल रहे हैं, इसी दिशा में, यानी सेम दिशा में जा रहा है। तो सेम दिशा में हमेशा क्या होता है भाई साहब, स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं और वहीं अपोजिट में स्पीड को ऐड करते हैं। बस सिंपल सी सवाल है। अब मैंने देखा स्पीड में क्या है हमें नहीं मालूम है, ट्रेन का स्पीड क्या है, x मान लिया, लेकिन पहले आदमी का तो स्पीड मालूम है कि 12.6 है, तो x माइनस 12.6। ठीक है भाई, अब क्या है देखो, तो ये जो हमारा क्या है किलोमीटर में है, ठीक है। अब बोलोगे भैया मान लो ये किलोमीटर में है, तो आप ये भी तो कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि इसको मीटर में चेंज कर सकते हो, यानी मान लो कि किलोमीटर में है मीटर में चेंज कर सकते हो। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि हम मीटर में क्यों चेंज करेंगे, बताओ मीटर में क्या चेंज करेंगे, बताते हैं। पहले इसको देखो, अगर मान लो एक किलोमीटर में है, हमने मीटर में चेंज किया तो क्या करोगे, 5/18 से गुणा करोगे, समझना। ये हमारा पहला क्या था, तो पहली ट्रेन जो ट्रेन थी एक आदमी को पार करती है, ठीक है भाई, आदमी का स्पीड भी दिया है और यहाँ हम क्या किए मीटर में करें, तो ये हमारा स्पीड हो गया, ये हमारा क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया, स्पीड को चेंज किए, ठीक है। अब इस डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड का काम खत्म, टाइम देखते हैं, टाइम 12.5 लगा, यानी पहला केस है, ठीक है भाई, यानी पहला आदमी को जब पार करते, समझना एकदम प्यार से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए इतना टाइम ले लेकर समझाते हैं, क्योंकि अगर नहीं समझे फिर समझना कि फिर कांड हो गया आपके साथ, समझना है आपको। दूसरा केस में गया, तो दूसरा केस क्या बोलता है हमसे, ये बोलता है अगर मान लो यहाँ पे मैंने दूसरा केस में गया, एक बार इसको मैं छोट कर लेता हूँ, यानी थोड़ा छोटा कर लूंगा ना तो और चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा, ताकि हमारे पास जो मिला एसपीएस मिल जाएगा। ओ भाई आराम से समझना भाई, हबड़ाना नहीं है, ठीक है। बस इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये पहला केस हो गया, मैंने बराबर किया, यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अब दूसरे का डिस्टेंस बराबर में स्पीड इंटू टाइम लेते हैं। दूसरे का स्पीड में क्या लेंगे, ट्रेन का भाई साहब वही है तो x मान लिया। अब सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो दूसरा आदमी 27 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो x माइनस 27। एक किलोमीटर में है तो मैंने मीटर में चेंज करने के 5/18 से गुणा कर लिया, ये हमारा स्पीड निकल गया, टाइम देखा तो 14 सेकंड का टाइम दिया है, बस। अब मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, मैंने 5/18 क्यों नहीं लिख रहा था, क्योंकि कट जाएंगे, देखो बराबर है ना, तो बराबर की चीजों की जो सेम सेम वैल्यू होती है कट जाती है, इसलिए मैंने नहीं लिख रहा था, बट ठीक है मैंने लिख लिया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से नहीं लिखेंगे, बस समझना कि वो बराबर की कभी भी केस में डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम करेंगे और फिर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम करेंगे, दोनों को मर्ज करेंगे तो जो बराबर बराबर वैल्यू होती है कट जाती है। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आइए, जब मैं देखा तो क्या कर सकता हूँ, अब इसको चेंज कर लो, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे अगर मान लो इसका पॉइंट हटाता हूँ तो 125/10 होता है। अगर मैं 5 से काटूंगा तो 5 हो जाएगा 25/2, यानी ऊपर वाला वैल्यू हो जाएगा, डायरेक्ट इसको करके 25/2 कर सकते हैं। बहुत बढ़िया हो गया भाई। अब कटने वाला कहीं है नहीं तो गुणा कर लेते हैं, गुणा करो तो 25 में x से गुणा करोगे तो 25 माइनस एक्स, ठीक है। 25 इंटू एक्स माइनस 25 में 12.6 से गुणा करो, 25 छः का 1.5 से 0 हाथ में कितना गया 15, 25 दूना 50 15 65, हाथ में कितना आ गया 6, 25 6 31, यानी आ गया 315। एक अंक के बाद से पॉइंट ले लो, पॉइंट के बाद से 0 की वैल्यू नहीं होता है तो यहाँ पे हटा दो, पॉइंट का भी नीड नहीं है। ये आ गया 315 बराबर, ये 2 है ना भाई, इधर मल्टीप्लाई में तो बराबर, इधर डिवाइड में तो बराबर को उधर जाकर गुणा हो जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि इधर भागे में है भाई साहब, उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो ऐसे क्या कर सकते हो, इसको गुणा भी कर सकते हो। पहले क्या करते हैं, बाद में गुणा कर लेंगे, पहले इनको गुणा कर लेते हैं। 14 में 1 से गुणा करोगे तो 14x हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो 27 मान लो, फिर अगर मैं ऐसा करूँ 14 7 कितना होता है, 14 5 76, 14 6 84, 14 7 98, यानी यहाँ पे आ गया 8, हाथ में 9, 14 दूना 28 और 9 28 और 10 38 और 1 37, यानी 378 हो गया भाई। अब देखो ये हो गया इतना, इंटू में जाके इधर 2 से गुणा हो जाएगा ये, क्योंकि बट्टे वाली चीज उधर जाके गुणा हो जाती है। आओ अब मैंने यहाँ पे देखा तो ये हो गया 25x माइनस में 315, और यहाँ पर हो जाएगा 14 दूना 28x, ठीक है भाई, यहाँ हो जाएगा 28x, फिर माइनस में हो जाएगा 8 दूना 16, हाथ में 1, 7 दूना 14 1 15, और 3 दूना 6 और 1 7, यानी 756। अब बस कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, करो कैलकुलेट। ये 25x से इधर आओगे तो ये हो जाएगा 25x माइनस 28x, अब इधर देखो तो माइनस का 756 और इधर आगे प्लस का 315, हो जाएगा माइनस का 3x। हम उधर भी भेज सकते हैं बट कोई दिक्कत नहीं, इधर लेते हैं क्योंकि इधर 25x भेजो डायरेक्ट घट जाएगा। अब देखो ये माइनस में ज़्यादा है प्लस में कम है तो घटा दो, तो घटाओगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा तो माइनस माइनस खत्म, तो जो x का मान होगा क्या होगा, तो x बराबर में कर सकते हो 3 से काटो, 3 एकम 3 1 14, 3 चौका 12, फिर 3 से 37, यानी x का मान आ गया 147, यानी जो x का स्पीड होगा 147 किलोमीटर पर आवर, और 147 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन खत्म।
ये सवाल था। इसमें ऐसा कर सकते हो कि आप कैलकुलेशन क्या स्किप कर सकते हो, बाकी प्रोसेस यही है बनाने, समझे। तो मैंने बोला था कि जो आज का भाई समझो हमारा होगा ना, ये जो क्लास वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन होगा, और वन ऑफ द बेस्ट क्या ये हमारा क्लास भी होगा, क्योंकि इतना कोई डीप में नहीं पढ़ाता है। सारे लोग भाई सब यूट्यूब पे इसलिए अच्छे कंटेंट नहीं देखे ताकि उनका व्यूज डाउन हो जाएगा, इसलिए वो नहीं देते हैं, वो एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं पैसे लेके। ये सारी चीज़ें आपको बहुत कम जगह पे ही मिलेगी। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझे होंगे। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ होगा तो इस वीडियो को पीछे करना, फिर देखना अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी इस पे एक और 2 सवाल देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आओ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और 7 को पढ़ते हैं। क्या कहते हैं, एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे 2 व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। बहुत बढ़िया। पहला व्यक्ति 12.6 किलोमीटर प्रति घंटा इस चाल से चलता है, दूसरा व्यक्ति 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। उन्हें ओवरटेक करने में रेलगाड़ी को क्रमशः 19.8 और 25.8 सेकंड लगते हैं। यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में चल रहे हैं तो रेलगाड़ी की चाल बताएं। सेम डिट्टो सवाल है, सिर्फ डाटा चेंज है, कोई दिक्कत नहीं, इसको कर लेंगे, आपकी और सारी चीजें आसान हो जाएंगी। समझना भाई, प्यार से समझना बस, बाकी कुछ इसमें है नहीं, चीजों को बस अच्छे से समझना। देखो कितना प्यार से हम बना लेंगे। सेम वही सवाल है, और देखो ये भी कहाँ पूछा, आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का है 2025 का। देखो मैंने बोला था डिस्टेंस पर स्पीड इनटू टाइम, हमें डिस्टेंस भाई सब बराबर करना है, स्पीड लेते हैं। स्पीड में भाई सब रेलगाड़ी का स्पीड नहीं दिया है, आदमी का स्पीड दिया कि पहले आदमी का 12.6 है, इसको 19.8 सेकंड में पार कर दिया पहले का। तो मैं ये देखा कि मान लो ट्रेन का स्पीड x था, इसमें से भाई सब सेम डायरेक्शन में जा रही है, देखो रेलगाड़ी की दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रहे हैं तो घटेगा स्पीड क्या, x माइनस 12.6। अब देखो यहाँ से बोलोगे भैया 5/18 से गुणा कर लो, एट दिन कट जाएगा तो हम गुणा नहीं करेंगे, खत्म। स्पीड बराबर में डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम कितना लग रहा था, तो 19.8 सेकंड बराबर। दूसरा में भाई साहब स्पीड x था, फिर माइनस में दूसरे का व्यक्ति का चल 30.6 था, x माइनस में 30.6, और यह भाई साहब टाइम में यहाँ 5/18 नहीं लिखेंगे क्योंकि कट जाएगा। कैलकुलेशन इससे हमारा थोड़ा आसान होगा, यानी 25.8 हो गया। अब यहाँ पे 25.8 हो गया, बस ये सवाल है, इतना बड़ा सवाल का ये है। अब इसमें है कि बस कैलकुलेशन है, जितना तेज आपका कैलकुलेशन होगा कर लोगे, करो भाई। आओ मैंने देखा तो ये हो गया 19.8 x हो गया। अब देखो माइनस, अब 198 में कहीं ना कहीं 126 से करना है, पॉइंट छोड़ दो, बस गुणा करो डायरेक्ट। 198 में करना है हमें 126 से, डायरेक्ट कर लो। अब भाई साहब क्या है, एक अंक वाला पॉइंट है, गुणा में 2 अंक वाला पॉइंट होता है, तो बाद में जो आएगा उसके बाद 2 अंक वाला पॉइंट लगा लेंगे, पहले गुणा कर लेते हैं। 8 छक्के 48, 7 में 4, 9 छक्के 54 और 4 58, हाथ में 5, 6 और 5 11, 8 दूना 16, हाथ में 1, 9 दूना 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3 आ गया। बहुत बढ़िया। 8 एकम 8, फिर 9 एकम 9, 1 एकम 1, 8 8 14 हाथ में 1, 9 1 10 8 18 1 19 हाथ में 1, 9 3 12 1 13 1 14 1 1 2, यानी ये आ गया 24 948। यहाँ पे मैंने देखा तो 24 948 आ गया। एक अंक बाद से यहाँ पे, एक अंक बाद से यहाँ पे, गुणा में भाई साहब 2 अंक बाद से लग जाएगा, यानी जब गुणा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 249.48। पहला केस खत्म। कैलकुलेशन है भाई, बस समझना, बाकी और कुछ है नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट के नाम पर कुछ नहीं है। दूसरे केस में हूँ बराबर, 25.8x हो जाएगा माइनस, अब गुणा कर लो भाई साहब, यानी 258 में गुणा करना है 306 से। 8 6 48, 7 में 4, 6 5 30 और 4 34। ठीक है, उसका 6 दूना 12 और 3 15, यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0। ठीक है, आ जाओ अब। 8 3 का 24 के 4 हाथ में 2, 5 3 15 2 17 हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7, 8 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 7 आ गया, यानी आएगा 789.48। 789.48, 2 अंक वाला पॉइंट लग जाएगा, एक एक अंक वाला पॉइंट है, गुणा करने का उससे पॉइंट 1 बढ़ जाता है। ध्यान रखना, ये बेसिक सारी चीज है, अब कुछ नहीं करना है, अब बस कैलकुलेट करो, आंसर आ गया, बस आ गया हो। अब मैं ऐसा करता हूँ ना, ये डायरेक्ट उधर भेज देता हूँ, यानी 25.9 में से 25.8 में से 19.8 घटाओगे तो डायरेक्ट में आ जाएगा 6x। अब यहाँ पर क्या था हमारा, माइनस का कितना था, माइनस का 249.48। अब इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस इधर आके प्लस में हो जाएगा 789 और 0.48 है, ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें मालूम है क्या कि यहाँ पर 78, यहीं पर कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है, हमें करने की जरूरत नहीं है। 8 और 8 16 हाथ में 1, 4 4 और 8 9। ठीक है, पॉइंट 9 9 18 हाथ में 1। ठीक है, ऐड क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस में है ना, माफ करना ब्रो, घटेगा, माफ करना ब्रो, माफ हो जाता है गलती, ये 0 ये 0, फिर ठीक है यहाँ पॉइंट था, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 2 गया 5,
माइनस का वैल्यू छोटा है तो नहीं लेंगे क्योंकि प्लस ज़्यादा है तो ये होगा। पॉइंट के पास जीरो का वैल्यू नहीं होता है, हटा दो। और बराबर में आ जाएगा हमारे पास कितना 6x। बस खत्म हो गया। काटो इसको, 6 से काटो, 6 9 54, यानी जो x का मान होगा 90 हो गया। और x का मान 90 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल देखा, कैलकुलेशन के नाम पे ये था, बाकी कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ नहीं थी। और रेलवे का जो हमारा क्या है, रेलगाड़ी का जो चाल होगा 90 किलोमीटर आ रहा है मजा। जानते हो बहुत ऐसे बच्चों को एक चीज डाउट होगा, बोलेंगे भैया आपने तो यहाँ पे भाई साहब मीटर पर सेकंड करते हो, 5/18 से इसको किलोमीटर में 5/18 से मीटर पर सेकंड में किया, यहाँ भी 5/18 से मीटर पर सेकंड में किया। जैसे यहाँ पे समझो मैंने यहाँ पे क्या था, ये किलोमीटर में था तो मैंने 5/18 करके मीटर किया, यहाँ पे मीटर किया, ये खत्म हो गया। तो भाई साहब ये जो आंसर आना चाहिए था मीटर में आना चाहिए था ना, आपने किलोमीटर में क्यों लाया। जानते मैंने पहली क्लास में ही बताया था, क्योंकि जो x है ना, x ये भाई साहब किलोमीटर में है, यानी जो x का जो हमने वैल्यू माना है, यानी x माना वो किलोमीटर में माना है, और जो मीटर में चेंज कर रहे थे ये कर रहे थे 12.6 किलोमीटर है ना, इसको मीटर में चेंज कर रहे थे। यानी x का मान हमेशा मीटर क्या किलोमीटर में आएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में उसको भाई साहब किलोमीटर में माना है। यानी x का वैल्यू जो निकाल के लाओगे वो क्या होगा, किलोमीटर में होगा। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, अगर मान लो ये होगा किसमें, मीटर में, अगर इसको आप किलोमीटर पर सेकंड में लाओगे तो x का मान होगा मीटर में। बस ये बात समझना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो ये कंफ्यूज रहते हैं कि भैया आपने मीटर में चेंज करके किलोमीटर में कैसे ला दिया। ठीक है भाई, समझ में आओ। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक चीजें आपको समझ में आई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं और 8 को पढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, लल्लू लल्लू से नहीं मिलेंगे आपको, पढ़ो। 75 मीटर लंबी एक ट्रेन ने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रहे हैं व्यक्ति को क्या है 7.5 सेकंड में ओवरटेक किया। इसके बाद यह ट्रेन पहले व्यक्ति को समान दिशा में चलते हुए दूसरे व्यक्ति को पीछे छोड़ दिया और 6 सहित 3/4 सेकंड में पार कर गई। तो दूसरा व्यक्ति किस दर से यात्रा कर रहा है, यानी भाई साहब दूसरा व्यक्ति का स्पीड निकालना है, किस दर से, यानी भाई साहब उसका स्पीड क्या होगा ये निकालना। जब मैं पहला लाइन पढ़ा तो हमें पता चला कि ट्रेन का लंबाई भी दे दिया है। अब आदमी का जो एक दूसरा, अब पहला जो आदमी है भाई साहब, ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक व्यक्ति को इतना सेकंड में ओवरटेक किया। ठीक है, बट ये देखा कि ट्रेन का खुद का लंबाई भी दे दिया है और एक आदमी जो है उसका स्पीड भी दे दिया है और कितना समय में उसको पार करता है वो टाइम भी दे दिया है। तो यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, और मिसिंग क्या है भाई आपको मालूम है, तो स्पीड मिसिंग है किसका, यानी ट्रेन का स्पीड नहीं दिया है। तो पहले ट्रेन का स्पीड निकालेंगे फिर आगे वाला पढ़, एक एक स्टेप को पढ़ते जाओ और समझते जाओ। तो स्पीड बराबर में क्या पढ़े हम हमेशा, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, अब देखो स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, बहुत बढ़िया। स्पीड हमें कैसे निकलेगा अभी निकाल के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जो बोला है ना, जब आगे पढ़ोगे क्या पढ़ोगे, ये वाला लाइन पढ़ना था। ट्रेन की विपरीत दिशा में स्पीड ऐड होता है, यानी ये बोलोगे कि मैंने ट्रेन का स्पीड को x माना और आदमी को प्लस में ऐड कर दो, कितना था 6 था। अब ये देखो क्या है हमारे पास, किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड क्या हो जाएगा यहाँ पे, किलोमीटर प्रति घंटे में। इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, तो 5/18 से गुणा करोगे, बराबर। ठीक है भाई, अब देखो जो हमारा डिस्टेंस है कितना है 75 है, बहुत बढ़िया। और उसका से टाइम कितना लग रहा है, तो 7 से 1/2, क्या बोल सकते हो, 7 दूनी 14, 15/2, तो बट्टे में हो जाएगा 15 और बट्टे का 2, तो बट्टे का 2 हट के ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, इधर जाके गुणा करो। ये सवाल है, बस इसको कैलकुलेट करो आंसर आएगा। काटो, इसको काटो, 3 से काटो, 3 6 18, 3 से काटो 3 5 15। ठीक है भाई, 5 से काट लो, 5 से काटो 15 5 75, फिर इसको अगर 5 से आप उड़ा दोगे तो ये कट जाएगा 5 से 3 बार में, ऊपर हो जाएगा 3 दूना 6, तो ये भी जाके 6 गुना हो जाएगा। तो बोलोगे x + 6 बराबर में 6 × 6 36 हो गया। तो x का मान क्या होगा, 6 जगह घट जाएगा, यानी x का मान 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। क्योंकि भाई साहब ये किलोमीटर में तो इसको मीटर में चेंज किया, लेकिन x जो था किलोमीटर में था तो किलोमीटर में ही आया है। x का क्या मान है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से हमारा ट्रेन चल रहा है। बहुत बढ़िया। आओ, जब यहाँ तक पढ़ लिया तो आगे मैंने क्या देखा, आगे आया और आगे पढ़ा। इसके बाद यहाँ से पढ़ो, इसके बाद यह ट्रेन पहले व्यक्ति के समान दिशा में चलते हुए दूसरे व्यक्ति को पीछे छोड़ गई और उससे इतना सेकंड का समय लगता है। मान लो पहला का छोड़ दिया है भाई साहब, अब उसी दिशा से एक और आदमी आ रहा है। समझो, कहने का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे थे कि ये हमारी ट्रेन है, समझना भाई, बहुत प्यार से समझना। अब यहाँ पर क्या है, एक आदमी था हमारा, तो अब ट्रेन क्या कर रही है, इसको पार कर गई। अब इसी दिशा से एक और आदमी आ रहे हैं, जब इसको पार कर रही थी इसको भी पार करेगी, नहीं ये भी सेम क्या है, इसी दिशा में आ रहा है, समझ रहे हो, यानी ये इसी दिशा में। ये बोला है क्या, बाद में यह ट्रेन पहले व्यक्ति के समान दिशा में,
पहले व्यक्ति का समान, बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं, पहले व्यक्ति का समान यानी पहले विपरीत में चल रहा था तो ये भी विपरीत में चल रहा है, पहले व्यक्ति के समान दिशा में यानी पहले के समान यानी वो विपरीत में होता है, ये भी चलता है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इतनी टाइम लेकर समझाया, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आओ, तो जब मैंने यहाँ पे आया तो इस केस में हमें निकालना है व्यक्ति का स्पीड निकालना है, तो हम पढ़ें क्या पढ़े भाई साहब, स्पीड बराबर में डिस्टेंस ओवर में टाइम, स्पीड ये है, स्पीड में इसका आ गया हमारा ट्रेन का स्पीड 30 आ गया, हमें आदमी का नहीं मालूम है तो x मान लिया मैंने। एक स्पीड बराबर डिस्टेंस क्या होगा, तो भाई सब आदमी को पार करेगा तो आदमी का डिस्टेंस तो नगण्य होता है, तो डिस्टेंस जो ट्रेन का लेंथ होता है वही होगा, यानी डिस्टेंस हमारा 75 हो गया। डिस्टेंस 75 है, टाइम क्या है, तो इस आदमी को पार करने में इसको इतना लगता है 6 चौको 24 3 27/4, 27/4 मैंने उठा के ऊपर भेज दिया, इंटू में 4 कर दिया बस। अब कैलकुलेट करो, एक्स का मान निकल के आ जाएगा। अब देखो बहुत ऐसे बच्चे क्या किए, हम यहाँ पर मैंने क्या किया, आराम से 30 था भाई साहब, मैंने लिया एक्स का मान लिया, मैंने निकाला। अब जब मैं इसको किया, समझो, क्योंकि मैंने एक्स था यहाँ पे और यहाँ पे भी किलोमीटर पर घंटा में, यहाँ पे 30 तो हम तो यहाँ पे भाई साहब 5/18 तो भूल ही गए लिखना, तो भाई साहब 5/18 होगा तभी तो होगा, क्योंकि इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 5/18 से गुणा कर देता हूँ। तो पहले इसको मिटा लेते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं क्या, 30 प्लस में x, अब इंटू में करते हैं 5/18। बहुत बढ़िया, अब लेके आओ, काटो इसको। जब मैंने देखा तो 5 से भाई साहब कट जाएगा 15 बार में, 5 से कितना 15×5 = 75, ठीक है। अब मैंने देखा तो क्या देखा, 9 से काटो 2 बार में, 9 से काटो 3 बार में, 3 से काटो 5 बार में। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, ये हो गया 5 चौका 20, इधर जाकर 2 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 प्लस में x बराबर में 5 चौका 20 दूना 40। तो ये बोलोगे x का मान, ये 40 था, 30 उधर जाके घट जाएगा, तो 40 में से 30 घटाओगे तो x का मान 10 किलोमीटर पर घंटा होगा, और 10 का है तो ऑप्शन नंबर, ये सवाल था। सोचो मतलब कितना अच्छा लेवल का ये सवाल था। बहुत ऐसे बच्चे इसमें क्या हो जाते हैं भाई साहब, कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको कतई कंफ्यूज नहीं होना था, सवाल में दम था। ऐसा नहीं है कि मतलब नॉर्मल सबने सवाल किया और इसको छोड़ दिया, तो भाई साहब लेवल है सवाल में, क्या ही कर सकता है, ठीक है। टाइम लगेगा लेकिन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझो, एक एक चीज़ समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। आओ चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 को, और 9 पढ़ते हैं। 9 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे 2 व्यक्तियों को पार करती है, बहुत बढ़िया। पहला व्यक्ति 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा व्यक्ति 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। इन व्यक्तियों को पार करने में रेलगाड़ी को क्रमशः 5.1 और 6.8 सेकंड लगते हैं। यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी के समान दिशा में चल रहे हैं तो भाई साहब रेलगाड़ी की चाल बताएं। यहाँ पर क्या बोला है, रेलगाड़ी की चाल। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे ये सवाल देखो, यहाँ पे बस क्या रेलगाड़ी के समान दिशा में चल रहे हैं तो रेलगाड़ी की चाल बताएं। रेलगाड़ी के समान दिशा में चल रहे हैं यानी मतलब क्या, रेलगाड़ी के समान दिशा का मतलब क्या, यानी सेम डायरेक्शन चल रहा है। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है, माइनस होता है, ध्यान रखना है बस। अब इस केस में कुछ नहीं करेंगे, हम वैसे ही निकाल लेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम, ठीक है। स्पीड निकालते हैं, हमें रेलगाड़ी का स्पीड मालूम ही नहीं है, तो मैंने रेलगाड़ी की स्पीड को x मानता हूं, और पहला व्यक्ति 5.4 किलो से चल रहा है और कितने समय में उसको पार कर रही है, तो 5.1। तो यहाँ पे आओ, तो स्पीड क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की स्पीड मैंने x माना है तो इसमें से घटेगा कितना, 5.4, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्या, स्पीड। अब देखो कहीं ना कहीं देखोगे तो भाई साहब ये क्या है, ये सेकंड में है तो इसको भी चेंज करोगे 5/18 से, लेकिन जब बराबर करेंगे तो उधर वाला 5/18 कट जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लो। ये हो गया 5/18 और इंटू में टाइम कितना लग रहा है भाई, तो 5.1 लग रहा है, बराबर में दूसरा में यही हो जाएगा, फिर माइनस दूसरा का क्या है, तो 10.8 है और ये 6.8 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10.8 और इंटू में 5/18 कर लो, और इंटू में कर लो भाई साहब कितना, 6.8, ये है बस। अब कैलकुलेट करो, 5/18 से 5/18, अब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे आकर 10 आ जाएगा, इधर पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, बराबर के बराबर खत्म। 17 से काटो 17 के 51, 17 से काटो 17 चौके 68, ये आ गया, ठीक है। अब आओ, मैंने देखा 3 से गुणा किया तो ये हो गया 3x, माइनस में 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 5 3 15 1 16.2, बराबर में इधर आ गया 4x, फिर माइनस में 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 10 चौके 40 और 3 43. अब कर लो भाई, इधर को भेज देते हैं, यानी 4x से इधर आकर 3x घटेगा तो हो जाएगा x, इधर क्या है माइनस का 16.2 और ये हो जाएगा भाई साहब माइनस का 16.2 और प्लस का 4.2, यानी घटा दो 0 हो गया, फिर क्या हो जाएगा भाई, यानी घटाओगे तो 0। अब देखो 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया तो 7 6 13, ठीक है।
अब 3 में से 1 गया, 2 यानी 27 आ गया। तो भाई साहब जो बोलोगे x का जो मान आ जाएगा 27 किलोमीटर पर घंटा, और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सा सवाल था, बस आपको बराबर करना था डिस्टेंस को, स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड इंटू में टाइम कैलकुलेट करेंगे, हमारा स्पीड x का मान आ जाएगा जो मैंने ट्रेन को माना था। और देखो आपसे कौन सा सवाल 2025 का देखा, इस भाई साहब सेट में है ये क्वेश्चन अच्छे अच्छे, क्योंकि इजी तो सब लोग करते हैं, अच्छे आप लोग करो बस, क्योंकि है नहीं कि भाई साहब ये बोलो कि नहीं कहीं उठाए करा रहे, सारे पूछे वाला सवाल कराए, वो भी रेलवे का हाल फिलहाल में पूछा गया, क्योंकि भाई साहब वैकेंसी कम आ रही है तो कंपटीशन टफ होगा, और कंपटीशन टफ होगा तो भाई साहब क्वेश्चन का लेवल भी देगा। सारे अगर लल्लू लल्लू से सवाल दे तो सबको ही बना लेंगे यार, फिर भाई साहब कंपटीशन टफ हुआ कहाँ, फिर तो भाई साहब कट ऑफ जाएगा एकदम ऊपर तक। इसलिए अच्छे क्वेश्चन देंगे ताकि जो थोड़ा बहुत नॉर्मल तैयारी करते हैं, अच्छे से सीरियस में नहीं पढ़ते हैं, वो पहले ही बाहर हो जाएंगे, समझो। तो अगर आपको उस कंपटीशन में बने रहना है, भाग लेना है, सबसे लड़ाई करना है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं। आओ अब देखते हैं टाइप नंबर 7। भाई साहब टाइप नंबर 7 क्या कह रहा है कि जब एक रेलगाड़ी किसी भी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करता है, बहुत मतलब अच्छा सवाल इसमें पूछा जाता है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बट इसमें कुछ कंफ्यूज होने का चीज है नहीं, मैं समझाता हूँ आपको, समझो बहुत प्यार से समझना, मैं जो चीज को बताता हूँ। मान लो हमारे पास क्या है, ये है, समझो ये रेलगाड़ी है, ठीक है, ये रेलगाड़ी है, आराम से ये पटरी पे चल रही है अपना। यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर भी क्या है, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, पटरी है। अब यहाँ पर हमारी रेलगाड़ी एक है। अब कहीं ना कहीं देखोगे तो यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है भाई, यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है। अब जब ये आदमी अभी रेलगाड़ी चल रही है, अब ये ट्रेन जो है ये क्या करती है, यहाँ आती है यहाँ, अब यहाँ से भाई सब क्या करती है, खुद को इसको पार कर लेती है, यानी कहीं ना कहीं ये रेलगाड़ी यहाँ से पार कर लेती है। तो इस केस में जानते हो क्या होता है, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी अगर डिस्टेंस की बात करें ना, तो डिस्टेंस की अगर आदमी के सापेक्ष में पूछा है कि आदमी को पार करने में कितना समय लगता है, मतलब कितना टाइम लगता है, यानी आदमी को पार करे तो किस स्पीड से पार कर रही है, चाहे इसकी क्या हुई लेंथ आदमी के सापेक्ष में, तो उस केस में हमेशा ध्यान रखना जो डिस्टेंस होगा, जो ट्रेन का लंबाई होगा ना, यानी ये बोलोगे जो ट्रेन का जो लेंथ होगा वही होगा, यानी डिस्टेंस जो होगा ट्रेन का लेंथ हो जाएगा। सिर्फ आदमी के सापेक्ष में पूछे, अगर ट्रेन के सापेक्ष में पूछा तब भाई साहब दोनों का डिस्टेंस आपस में ऐड होगा, लेकिन आदमी के सापेक्ष में पूछा तो उस केस में जो गाड़ी पार कर रही है उसको, यानी जो क्रॉस कर रही है, उसमें ट्रेन का लेंथ, यही समझ, यानी कॉन्सेप्ट का नाम पर यही है। और ये चीज हमने टाइप नंबर 1 में ही पढ़ा था कि कभी भी अगर एक आदमी हो, पोल हो, उस केस में कोई ट्रेन उसको पार कर रही है तो उस पोल और आदमी का डिस्टेंस नगण्य होता है, यानी 0 होता है। उस केस में जो डिस्टेंस होता है वो ट्रेन का लेंथ होता है। यही चीज है, समझ में आ गया? आओ क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर पढ़ो भाई साहब, आराम से चीजों को देखते रहो भाई, आपका धुआं ना कर दिया ना तो फिर बताना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और 10 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, क्या दो रेलगाड़ियां 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रही है, बहुत बढ़िया, सेम डायरेक्शन में चल रही है। तीव्र चाल से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चाल से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए एक पुरुष को पार करने में लिया गया समय 33 सेकंड है। तो तीव्र चाल से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। यानी क्या बोला है भाई साहब, देखो मैंने क्या बोला था उस केस में, लंबाई क्या लेंगे, तो ये बोला है क्या, ये रेलगाड़ी में बैठे हुए पुरुष को पार करने में लिया गया 33 सेकंड में। अगर यही बोल देता कि भाई साहब वो जो ट्रेन चल रही है, धीमी गति जो ट्रेन चल रही है, उसको पार करने में लिया गया समय, यानी धीमी गति को ट्रेन को पार किया गया लिया गया समय, उस केस में भाई साहब दोनों का डिस्टेंस ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि बैठे हुए पुरुष को पार करना है। अब मान लो यहाँ पे भाई साहब कोई पुरुष बैठा होगा, समझो ये हमारा ट्रेन है, अब इसमें कोई एक पुरुष बचा होगा बीच में कहीं, अब इसको पार कर रहा है, तो भाई साहब जो लंबी वाली जो स्पीड वाली ट्रेन से जो निकल रही है उसी का तो डिस्टेंस हो जाए, क्योंकि भाई साहब हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, उसको आदमी को तो पार करना है, और आदमी का डिस्टेंस क्या होता है ना, समझो। बस मेरी जो बात मैं बोल रहा हूँ ना, भाषा को समझना कि अगर भाई साहब ये बोलता है कि धीमी गति जो ट्रेन चल रही है उसको पार करने में लिया गया समय, उस केस में डिस्टेंस दोनों ऐड होता है। अगर सिर्फ बोला आदमी को पार करने में लिया गया समय, तो जो ट्रेन उसको पार कर रही है, उस जो ट्रेन उसको पार कर रही है उसी का डिस्टेंस लेते हैं, यानी उसी का लंबाई हमारा डिस्टेंस होता है। सिंपल सी सवाल है। अब बोला है क्या लंबाई निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर में क्या होता है भाई, स्पीड इनटू में टाइम। अब देखो स्पीड ऑलरेडी इसका दिया ही है, दो ट्रेन है, पहला क्या है 36 किलोमीटर है, दूसरा क्या है 48 किलोमीटर है। अब इसमें देख लो किस दिशा में चल रहे हैं, तो भाई साहब बोला है समान दिशा में, तो डिस्टेंस क्या भाई साहब, स्पीड क्या होगा, तो 36 और 48 का डिफरेंस कितना होता है, तो बोलोगे भाई साहब 12 किलोमीटर पर घंटा। किलोमीटर है मीटर में चेंज कर दो, 5 मिनट 18। अब टाइम देखो तो कितना समय लगता है, तो 33 सेकंड लगता है। बस सिंपल सा सवाल है, 33 से गुणा कर लो, काटो, हमारा आ जाएगा
देखो भाई 6×3 = 18, 6×2 = 12, 3 से 11 बार में 11×5 = 55, 55 का 2 गुना 110 मीटर, यानी जो भाई साहब ट्रेन उसको पार करेगी आदमी को 110 मीटर की। और कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। ये होता है कौन से पढ़ने का। देखो भाई उस समय से लगातार बोल रहा हूँ, अगर भाई साहब चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को भाई साहब शेयर करो हर जगह पे। बताओ कि भैया सिर्फ लल्लू लल्लू से सवाल नहीं कराते हैं, एक भैया जो आए हैं कि पूरा तांडव मचा रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो भी अपडेटेड एकदम हाल फिलहाल का क्वेश्चन पूछेंगे। तो भाई साहब वीडियो को हर जगह पर शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारा मोटिवेशन डाउन होता रहेगा। क्योंकि भाई साहब पहली वीडियो पर व्यू आ जाते हैं, दूसरी वीडियो पर आप देखते ही नहीं हो, कट जाते हो। तो दबा के चीज़ों को शेयर करो, ठीक है भाई। आओ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हो और 11 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? मेरा रेनू एक ट्रेन के भीतर बैठी हुई थी, बहुत बढ़िया, जब जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी जो ट्रेन में जिस ट्रेन में रेनू बैठी है वो 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रही है। एक की लंबाई, देखो एक की लंबाई से 3 गुनी लंबाई की एक अन्य ट्रेन बी ने उसे विपरीत दिशा में 15 सेकंड में पार कर लिया। अब समझो जिसमें रेनू बैठी है ना भाई, रेनू वो क्या है भाई साहब कि 50 मीटर से चल रही है, और वही ट्रेन की क्या है? लंबाई ए है जिसमें वो बैठी है, ठीक है। वो बोला है तो 3 गुनी लंबाई से एक अन्य ट्रेन बी उसे विपरीत दिशा में 15 सेकंड में पार कर। जैसे जो रेनू बैठी है उसको रेनू को 15 सेकंड में पार कर लेती है, आपकी ट्रेन सूं निकलती है। देखना कभी ट्रेन बैठ रहा होगा ना साइड में, दूसरी ट्रेन आती है तो एकदम धक 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 बूंद निकल जाती है, पता ही नहीं चलता कितना तेज निकली, ठीक है। तो फिर बोला है कि ट्रेन बी की चाल 58 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात करना है। बहुत बेसिक सी सवाल है, बस भाषा का खेल है। मैं ये बोलता हूँ कि जो ट्रेन की लंबाई है वो हमारा क्या है भाई साहब? एक्स है, ठीक है, ए की। और जब बी है इससे 3 गुनी है, यही तो बोला है ए की लंबाई से 3 गुनी लंबाई वाली ट्रेन, यानी ये बोलोगे जो बी है भाई साहब वो 3x है। तो मैंने क्या बोला था कि डिस्टेंस में हमेशा क्या लेते हैं? तो जो भाई साहब जो मेन को पार करता है, यानी जो आदमी को पार करेगा ट्रेन, उसी का डिस्टेंस लेते हैं। क्योंकि भाई साहब जो आदमी है उसका डिस्टेंस नगण्य होता है तो उसको नहीं लेते। अब हमें निकालना है भाई साहब ट्रेन ए की लंबाई, यानी कहने के एक्स का मान निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने देखा कि डिस्टेंस बराबर में क्या होता है? स्पीड इंटू में टाइम। अब डिस्टेंस किसका लेंगे भाई? जो आदमी को पार कर रहे हैं, जो ट्रेन उसको पार कर रही है उसका, यानी तेज वाली का। तो डिस्टेंस तेज का क्या है? 3x बराबर में स्पीड क्या होगा? तो देख लेते हैं भाई साहब डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन में बोला है विपरीत दिशा में, यानी स्पीड ऐड होगा। यहाँ क्या है? 50 किलोमीटर में, और यहाँ पे 58, तो 50 और 58 कितना होता है? 108 किलोमीटर पर घंटा। अब भाई साहब किलोमीटर में मीटर में दो, 5/18 मीटर में हो जाएगा। अब टाइम क्या लोगे भाई? तो टाइम देखो कितना सेकंड लगता है, तो 15 सेकंड, तो 15 से गुणा कर लो, खत्म, काटो इसको। जब मैंने देखा, क्या देखा? 18 छके 108, 6×5 में 15 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 3x बराबर में 450। तो यहाँ पे काटोगे तो x का मान आ जाएगा 150, यानी x का मान 150। तो भाई साहब a का जो लंबाई हो जाएगा 150 और b का लंबाई होगा 15×3=45 यानी 450। और पूछा क्या है भाई साहब? a का लंबाई बताओ, तो a का लंबाई 150, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। प्लीज ये होता है चीजों को अच्छे से पढ़ने का। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे, चीजों को बहुत ध्यान से समझ रहे होंगे और भाई साहब जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आओ क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं और 12 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा दो ट्रेन क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में आगे बढ़ रही है, यानी सेम डायरेक्शन में चल रही है। बहुत देखो तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है, तो तेज ट्रेन वाले की गति की लंबाई बताना है। यानी भाई साहब जो निकल रहा है ना, जो सेम डिट्टो, ये पहला सवाल है, यही वाला सवाल है, सिर्फ डाटा चेंज। भाई साहब मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आपको मालूम है कि समान दिशा में कर रहा है, तो 56 से 29 घटा लो, यहाँ पे भाई साहब उसका स्पीड आ जाएगा। स्पीड में भाई साहब हम टाइम से क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे, तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। क्या हमारा डिस्टेंस खुद बनाना है या आप लोगों के लिए होमवर्क है? आंसर भाई साहब कमेंट बॉक्स में देना है, अगर नहीं दिया तो समझो। इतना जो भाई बोल बोल के ये मुंह सूख जाता है, ओठे व्हाइट हो जाते हैं बोलते बोलते, फिर बोलते हैं भाई साहब ओठ में क्या हो गया, क्योंकि इतना बार बोलते हैं कि सूख जाता है। तो इतना जब भाई मेहनत करता है, लगातार चीज़ों को बोलता है, पढ़ाता है, तो भाई साहब आप तो इतना कर ही सकते हो ना भाई। इतना जब भाई मेहनत करता है तो एक क्वेश्चन तो मैं भी डिजर्व करता हूँ कि मेरा भाई लोग आपको बना के मतलब दे मेरे को। तो भाई साहब बाकायदा इसको जरूर बनाए, ठीक है। आइए भाई क्वेश्चन नंबर भाई साहब आगे चलते हैं, और यहाँ से होता है टाइप नंबर 8। ये क्या है हमारा? विविध प्रश्न, जिसको बोलते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन, ठीक है भाई। मिसलेनियस क्वेश्चन होता क्या है? तो इसका कोई सर पैर नहीं होता है, यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, यहाँ से उठाएगा, कहीं से पूछ देगा, ठीक है भाई। इसमें यह नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक टाइप का सवाल पूछ देगा, नहीं।
बस इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते जाना है और चीज़ों को लाइन बाय लाइन करते जाओ, आंसर आपको निकल के आ जाएगा। आओ भाई नेक्स्ट पे चलते हैं और 14 पे आते हैं। देखो 12 से सीधे 14 कहाँ गया भाई, ये कितना था 12 था और यहाँ से 14 आ गया। यानी जो हमारा टाइपिस्ट भाई साहब है ना, उनको भी बोलना पड़ेगा कि भैया क्लास में देखा करो बैठ के कि 12 के बाद से 13 होता है। क्या करोगे भाई, वो भी आस्की में एकदम विलीन हो जाते हैं, कान में हेडफोन लगा लेते हैं। हमारे टाइपिस्ट भाई सब आराम से बतियाते रहते हैं, नया नया शादी हुआ है, सुनते हैं कि अनुराग भैया क्या बोलते हैं, लीन है। मैं भी उनको कुछ नहीं बोलता हूँ, ठीक है भाई, करिए, नया नया में सब कुछ अच्छा लगता है क्योंकि नए नए चीज़ें होती हैं तो प्यार की बातें वार्तालाप होता है। जब एक दो बार आदमी मिलता है तो फिर चीज़ों को धीरे धीरे डाउन हो जाता है, क्योंकि क्यूरियोसिटी होता है। किसी से जब नया नया बात करोगे ना तो लगता है वाह यार, जाने इसके बारे में क्या है क्या नहीं, नई नई चीज़ें देखने को मिलता है, वाह आप ऐसे हो, मैं भी ऐसा हूँ, सब कुछ बताया जाता है। जैसे वो बोलेंगी इधर से भी वो चीज़ें बताया जाता है। लेकिन वहीं धीरे धीरे जब बातें आगे बढ़ने लगती है तो जो आदमी खूबसूरत लगता है, खूबसूरत से सुंदर पे आ जाता है, सुंदर के बाद से अच्छी पे आ जाता है, अच्छी से बस ठीक है पे आ जाता है। तो ये क्या होता है, तो स्टार्टिंग से जो प्रोसेस होता है वो डाउन हो जाता है। जैसे आप लोगों का प्रोसेस है, पहले आप लोगों का प्रोसेस क्या होता है कि आराम से जो पहला को क्लासेस है बहुत अच्छे से देखोगे, दूसरा क्लासेस में थोड़ा सा लो हो जाएगा, तीसरा में धीरे से लो हो जाएगा, क्योंकि फिर देखोगे यार अनुराग भैया तो पहला ये पढ़ा रहे हैं फिर ये पढ़ा रहे हैं, भले मैं पूरा एफर्ट डाल के ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा फिर भी नहीं, डाउन हो जाता है। जैसे उनका भी पूरा एफर्ट रहता है कि मैं अच्छी देखूँ, हर एक चीज़ आऊँ, लेकिन आप इतना बार उनसे रूबरू हो जाते हैं ना कि बस ठीक है अच्छी लग रही है, सिंपल सा लाइन होता है। अब यही होता है झगड़ा का चार, मैं इतना तुम्हारे लिए सज धज के आ रही हूँ, तुम बोल रहे हो अच्छी लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट देना होता है भाई। अब बोलोगे भैया बहुत एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये रील्स की ज़माना है तो सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। चलो आपको भाई से भी इससे फोकस नहीं हटाना है, आपको सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखना है। ये नहीं कि यहाँ से फोकस चेंज, फिर समझो लाइफ में फोकस चेंज हो जाएगा हमेशा के लिए, तो ध्यान रखो, वो भी करना जरूरी है टाइम टाइम की। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं और पढ़ते हैं 14 क्या कह रहा है। कह रहा एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक सुरंग को पार करने के लिए वह 24 सेकंड लेती है। बहुत बढ़िया। कह रहा है यह एक आदमी को उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, उसे पार करने के लिए भी 15 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई याद करें। अब देखो यहाँ पे दोनों पूछ दिया हमसे, पहले क्या पूछा है ट्रेन की लंबाई और दूसरा पूछा है सुरंग की लंबाई। तो हमें मालूम है क्या कि अगर कोई भी चीज मान लो हमारे पास टनल आ गया, ठीक है भाई टनल हो गया, या हमारे पास जो ब्रिज हम पढ़ रहे थे कि ब्रिज हो गया, और मान लो उसके बाद से प्लेटफॉर्म हो गया, तो हमेशा इस चीज में क्या होता है भाई साहब, तो इसमें क्या होता है कि ट्रेन का जो लेंथ होता है, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ मान लो टनल, या लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ ब्रिज, ये आपस में ऐड हो जाते हैं। क्योंकि भाई साहब जो भी ब्रिज होगा उसको पार करेगा तो उसका भी लंबाई होगा, और जो ट्रेन पार कर रही है उसकी भी लंबाई होगी, तो ये सारे आपस में ऐड हो जाते हैं। ऐड हमेशा लंबाई इसमें ऐड किसका नहीं होता है, तो भाई साहब आदमी को नगण्य मानते हैं तो नहीं होता है, लेकिन इस किस में ऐड होता है। तो हमें टनल का भी निकालना है भाई, सुरंग को यानी, और उसके बाद से हमें क्या निकालना है, तो ट्रेन की भी लंबाई निकालना है। तो जब मैंने पढ़ते आया देखा तो पहला लाइन पढ़ा तो इसमें 60 किलोमीटर ट्रेन की लंबाई दे दिया है, और सुरंग का भाई साहब हमें क्या डिस्टेंस नहीं दिया है, और ट्रेन का भी डिस्टेंस नहीं दिया है, तो इस केस में तो हम यहाँ से कुछ फाइंड नहीं कर सकते। हाँ लेकिन जब आगे पढ़ा मैंने तो बोला यह एक आदमी को उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। यानी भाई साहब देखो यहाँ ट्रेन का भाई साहब क्या दिया है हमारे पास, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रेन का स्पीड भी मिल गया, यहाँ पे आदमी का भी स्पीड मिल गया और टाइम भी मिल गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे भाई साहब, डिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। तो ट्रेन का डिस्टेंस जो ट्रेन का लंबाई आ जाएगा, तो ट्रेन का लंबाई आएगा तो हम सुरंग का भी निकाल लेंगे। बहुत सिंपल, बस दैट्स इट। तो यही होता है क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, कि पहले पढ़ो और पहले से निकालो कि चीजें कहाँ से मिल रही है। ऊपर वाले लाइन में ना सुरंग की भाई साहब लंबाई की बात किया था, ना ट्रेन की लंबाई की बात किया था, तो इस केस में हम किसी का भी फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन सेकंड वाले लाइन में हमारी चीजें मिल गई, यानी क्लू मिल गई। अब निकालते हैं, यहाँ से जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बराबर में स्पीड इंटू में टाइम। ठीक है, स्पीड में क्या होगा भाई, जब मैंने देखा तो आदमी उसी दिशा में, कौन सी दिशा में, तो सुरंग को पार करना में उसी दिशा में आदमी चल रहा है। यानी कहीं ना कहीं बोल सकते हो भाई साहब, जैसे मान लो ये सुरंग है, इसी दिशा में जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उस केस में भाई साहब स्पीड डिफरेंस, यानी 60 और 6 का डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, तो 54 हो जाएगा। ये क्या है किलोमीटर में, हमें जाना है मीटर में, यानी 5/18 से गुणा, और टाइम कितना सेकंड लेता है, तो 15 सेकंड, 15 से गुणा, सिंपल डेट्स इट। अब यहाँ से भाई साहब इसका डिस्टेंस आ जाए, काटो, 18 तिया 54, 5 3 15, 15 में भाई साहब
15 से गुणा करोगे तो डिस्टेंस बराबर में आ जाएगा 225। और कहीं ना कहीं डिस्टेंस क्या है भाई साहब, यानी आदमी के केस में होता है, यानी ट्रेन खुद का लेंथ पार किए, यानी ट्रेन का लेंथ भी हो सकता है, यानी ये बोल सकते हो लेंथ और डिस्टेंस यानी 225 आ गया। यानी जो हमारा आंसर होगा भाई साहब 225 वाला, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें यानी दो ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है भाई, यानी जो हमारा ट्रेन का लेंथ होगा 225 हो गया, पहला निकल गया। अब हमें निकालना है क्या है, सुरंग की लंबाई। तो हमें मालूम है कि कभी भी डिस्टेंस लेते हैं तो डिस्टेंस बराबर में स्पीड इनटू टाइम करते हैं, और डिस्टेंस में दोनों का भाई साहब क्या होगा, लंबाई ऐड होता है। तो ट्रेन का निकल गया 225, सुरंग का नहीं मालूम है तो एक्स ले लिया। अब ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस, स्पीड है, स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड क्या है, ट्रेन का स्पीड। सुरंग का तो स्पीड से कोई मतलब नहीं है, टाइम निकाल लो। स्पीड क्या है, किलोमीटर में है, मीटर में जाओ तो 5/18 कर लो। टाइम क्या होगा भाई, तो टाइम देखो सुरंग को पार करने में 24 सेकंड लेती है, तो 24 से गुणा। देखा भाई कितना मजेदार तरीका से कर रहे हैं। देखो अगर 6×3 18, 6×4 24, 3 से 20 बार में, तो 20 × 100 में 4 से गुणा करोगे 400 हो जाएगा। तो 225 प्लस में x बराबर में 400, तो जो x का मान होगा उधर जाओगे तो भाई साहब 175 होगा। जो सुरंग है हमारा 175 यहाँ से आ गया। अब यहाँ से भाई साहब ट्रेन का भी आ गया था, तो 200 और 175 कहाँ है, तो 225 और 175 ऑप्शन नंबर खत्म। देखा पढ़ने का तरीका, हाउस द जोश। बताओ भाई आ रहा है मजा, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे, लल्लू लल्लू सा क्वेश्चन नहीं मिलेगी इसमें। आओ नेक्स्ट चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि 15 क्या कह रहा है। कह रहा है ट्रेन बी से जो विपरीत दिशा में जा रही है। ठीक है, अब कह रहा है 54 सेकंड में आगे निकल जाती है, जिसकी लंबाई ए से 2 गुनी है, और ट्रेन ए के आधी गति पर चल रही है। बहुत बढ़िया। कह रहा ट्रेन ए विपरीत दिशा में जाने वाली एक दूसरी ट्रेन सी को 20 सेकंड में पार करती है, जिसकी गति ट्रेन ए से दोगुनी है। अगर ट्रेन ए की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन सी की लंबाई क्या है। तगड़ा सवाल भाई सब, जो आज का ये ना सबसे बेस्ट सवाल है ये, बेस्ट। आधा दो बच्चे पढ़ते में भूल गए कि कहना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो, 3D वाला सीन। कोई बात नहीं भाई, अब इसको आराम से बनाएंगे, पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, डरेंगे थोड़ी भाई, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए एकदम अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आए ना आपके एग्जाम में, तो फर्स्ट को में भाई साहब इसको हाथ मत लगाओ, नहीं तो हो जाएगी दूध वाली, दूध को गर्म किए और पहले ही जाके उठा लिए। नहीं, थोड़ा ठंडा हो जाने दो फिर निकालना। ठंडा होने का मतलब ये सवाल कमजोर नहीं होगा, नहीं, जब टाइम बच जाएगा तो आराम से लास्ट में बनाओ। ऐसे सवाल एग्जाम में आए तो फर्स्ट को में पढ़ो, कुछ समझ में नहीं आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट में आएंगे तो पढ़ेंगे, अगर बनेगा तो बनेगा, नहीं तो छोड़ देंगे। क्योंकि आपसे नहीं बनेगा तो समझो एग्जाम हॉल में बहुत मिनिमम कोई बच्चे होंगे जो बनेगा, क्योंकि भाई जो हमसे पढ़े नहीं होंगे ना, जो हमसे पढ़ेंगे वो प्यार से बना लेंगे। अब पढ़ते हैं क्या क्या कह रहा है। देखो यहाँ पर मैंने देखा तो ट्रेन ए, ठीक है, ट्रेन बी से विपरीत दिशा में जा रही है, जो 54 सेकंड से आगे निकल जाती है, जिसकी लंबाई क्या है, ट्रेन बी जिसकी लंबाई क्या है, ए की 2 गुनी है। यानी कहीं ना कहीं देखो ना तो यहाँ पे लेंथ की बात बोला है, और उसके बाद से हमारे पास क्या है, अब आगे पढ़ा फिर आधी गति चल रही ट्रेन ए विपरीत दिशा में जाने वाली एक दूसरी ट्रेन सी को 20 सेकंड में पार करती है, जिसकी भाई साहब गति ए के 2 गुनी है। अगर ट्रेन ए की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस ये वाला लाइन पढ़ो, ये बोला है अगर ट्रेन ए की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमारे पास जब मैंने देखा ना तो इसमें 3 चीजें दी गई है। पहला क्या है, ये हो गया, दूसरा है बी, और तीसरा है सी। पहला भाई साहब स्पीड की बात बोला है, ठीक है, और दूसरा इसमें डिस्टेंस की बात बोला है। ठीक है, 2 केस में, यानी स्पीड और डिस्टेंस का खेल इसमें चल बढ़िया से करते हैं। पढ़ो जब मैंने देखा, जब ट्रेन की क्या है गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्यार से भाई साहब अच्छा क्वेश्चन, इसमें टाइम लगेगा तो लगने दो, समझना। जो ट्रेन का स्पीड क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, बहुत लंबा। अब देखो, अब ऊपर से पढ़े जाओ, ट्रेन ए ट्रेन बी से जो विपरीत दिशा में जा रही है से 54 सेकंड में आगे निकल जाती है, जिसकी लंबाई 1 से 2 गुनी, लंबाई छोड़ देते हैं, अभी स्पीड पे चलते हैं, और ट्रेन ए से आधी गति पे चल रही है। कौन चल रही है, बी की बात कर रहा है। ट्रेन क्या है 60 किलोमीटर चल रही है, 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड चल रही है, और ट्रेन बी ए के आधी किलोमीटर मतलब आधी से स्पीड से चल रही है, यानी 60 से आधा करोगे यानी 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से बी चल रही है। यहां तक निकल गया, अब आगे पढ़ते हैं। फिर बोला है क्या, देखो ट्रेन ए विपरीत दिशा में जाने वाली एक दूसरी ट्रेन सी को 20 सेकंड में पार करती है, जिसकी गति ट्रेन ए की गति से 2 गुनी है। किसकी बात हो रही है, सी जो है भाई साहब ट्रेन के विपरीत दिशा में जा रही है, और ए से उसकी गति 2 गुनी है। तो ए का क्या है भाई साहब गति 60 किलोमीटर पर घंटा है, तो सी का 2 गुना यानी 120 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा सी का। गति का काम खत्म, यानी स्पीड का काम खत्म। अब हम डिस्टेंस पे आते हैं। डिस्टेंस मैंने देखा तो क्या देखा,
आगे पढ़ो भाई, फिर एक बार और पढ़ते हैं। देखो ये सवाल होता है, यही होता है तरीका के पढ़ के समझना निकालना। ठीक है, अब ट्रेन ए ट्रेन बी के विपरीत दिशा में जा रही है, जो 54 सेकंड में निकल जाती है। अब देखो जिसकी लंबाई ए के दोगुनी है, यानी ए की दोगुनी लंबाई किसकी है, यानी भाई साहब बी की बात हो रहा है। यानी अगर मान लो ए की लंबाई एल है तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 2l हो जाएगी। यानी जो ए की लंबाई की मैं बात बोलता हूँ, ए की लंबाई अगर एल हो जाएगी तो ये 2l हो जाएगी। अब आगे पढ़ो, विपरीत दिशा में ट्रेन सी को 20 सेकंड बार जिसकी गति 1 से 2 गुनी है, और तो ट्रेन सी की लंबाई बताना है, यानी सी की बात कहीं नहीं बोला, यानी सी की लंबाई को मैंने 1 मान ली। बस ये सवाल है। देखा भाई, अभी बस खाली हमने पढ़ के डाटा लिखा है, अभी इसको हम कैलकुलेट नहीं किए हैं, अभी कैलकुलेशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सिर्फ डाटा लिखा है, अब पढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, आराम से करेंगे, समझते हैं। जब मैंने देखा, आगे पढ़ा, ट्रेन ए ट्रेन बी से जो विपरीत दिशा में चल रही है 54 सेकंड में आगे निकल जाती है, 54 सेकंड में आगे निकल जाती है। तो यहां से अगर मैं कहने की बात करूं, स्पीड भी दे दिया है हमारे पास। अब बी का स्पीड हमें नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं एल का मान, पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, बहुत बढ़िया। तो हम जब यहाँ से पहला से पढ़ूंगा तो डिस्टेंस बराबर में होता है स्पीड इंटू में टाइम। अब दो ट्रेन की बात कर रहा हूँ, पहले ए और बी में चलता हूँ। ए और बी में डिस्टेंस क्या होगा भाई, डिस्टेंस विपरीत, चलो सेम, हमें फर्क नहीं पड़ता है, डिस्टेंस दोनों ट्रेन आपस में उसका लेंथ ऐड होता है, तो 2l और एल क्या हो जाएगा, 3l हो जाएगा। वहां पर टाइम है। स्पीड क्या होगा, तो विपरीत दिशा में चल रही है, देखो विपरीत दिशा में, तो स्पीड बाई सब अपोजिट में ऐड होता है। तो स्पीड देखो 60 और 30 कितना हो गया, 90, ये हमारे पास 90 हो गया। अब कहीं ना कहीं देखो तो मीटर में आंसर आ रहा है, और 1 किलोमीटर पर घंटा में, सारे किलोमीटर में ध्यान रखना, इसको भी मीटर में चेंज करो, यानी 5/18 से गुणा करो। और कितना टाइम लग रहा है, टाइम देखो, तो यहाँ पे बोला है 54 सेकंड में आगे लिख रहे हैं, तो 54 सेकंड से गुणा करो बस। अब काटो इसको, 18 पचे 90। अब कहीं ना कहीं देखो 18 पचे 90 आ गया, यानी 50 25, 3 से इसको काट सकते हो, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 18 3 54, 50 25, 25 में 18 से गुणा करो, तो जो एल का मान आ जाएगा हमारे पास, 25 अठे कितना होता है 200, हाथ में 20, 25 और 20 45, जो एल का मान आ गया 450। यानी जो भाई सब ए का जो डिस्टेंस था 450 आ गया, और बी का जो डिस्टेंस आ गया 900 आ गया। यानी जो ए का ट्रेन की लंबाई भाई साहब कितना, 450, और बी का आ गया 900, माफ करना सॉरी। अब आगे देखते हैं, यहां तक निकल गया, जो हमें पढ़ना है वो देखते हैं। अब देखो, ट्रेन ए विपरीत दिशा में जाने वाली दूसरी ट्रेन सी को 20 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है, उसमें हमें लंबाई निकालना है। अब जब सी की लंबाई निकालना है तो हम क्या जाने हैं, यानी हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर में स्पीड इंटू टाइम होता है, और लंबाई में भाई साहब विपरीत में जाती है, कहीं जाती है, फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का क्या होता है, डिस्टेंस निकालने की लंबाई को ऐड करते हैं। ए का भाई साहब हमारा आ गया, ए और सी पे चलते हैं, क्योंकि बी का खत्म हो गया, ए और बी सी की बात हो रही है, ए विपरीत दिशा में सी चल रही है, जो ए और सी में आते हैं। ए का भाई साहब लंबाई कितना है, ए का 450 निकाले थे, हमें भाई सब सी का नहीं मालूम है, तो मैंने x मान लिया, जो लंबाई ऑलरेडी x यहाँ पे माना। स्पीड क्या होगा, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो भाई सब ऐड होगा, यानी ए का 60 है और सी का क्या है 120 है, तो 60 और 120 कितना होता है 180। स्पीड किलोमीटर में है तो मीटर में नहीं, 5/18 से। अब टाइम क्या होगा, तो देखो भाई साहब टाइम देखो तो 20 सेकंड में पार कर दिया, ठीक है, तो 20 से गुणा कर लो, बहुत बढ़िया। आओ अब इसको उड़ाते हैं। जब मैंने यहाँ देखा, क्या देखा भाई, देखो कितना प्यार से, 18 से काटोगे 10 बार में, ठीक है, तो 20 पचे 100 में 10 से गुणा करोगे तो 1000 हो जाएगा, तो 450 प्लस में x बराबर में 1000, ठीक है, तो x का जो मान होगा वो 550 हो जाएगा, यानी जो c का जो ट्रेन का लंबाई होगा 550 होगा, और 550 ऑप्शन नंबर बी होगा। बताओ, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है आज की सेशन, समझे, इस लेवल का सवाल है। बोलो तो भैया क्या है, तगड़ा एकदम, मतलब सोचो एक एक स्टेप को पढ़ना, फिर उसमें बनाना, एक एक क्वेश्चन को 4-4-5 मिनट में समझाना, इस लेवल का सवाल है। मैं चाहता तो इसको स्किप कर सकता, नहीं कराता, मैं नहीं रखता क्वेश्चन, क्यों रखता, लेकिन इसलिए कराता हूँ ना इसको, इससे क्वेश्चन, ताकि आपको लगे कि भाई इस लेवल का क्वेश्चन है तो हम इस लेवल का भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अब बोलोगे भैया मान लो ये सब क्वेश्चन में मैं और ज्यादा क्वेश्चन करना हो तो कहाँ से करोगे, तो मैं हमेशा से बोलते आता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट मतलब बुक सही है रेलवे मैथ्स, क्योंकि इस बुक को मंगाओ और इससे करो। 2000 भाई 3500 इसमें क्वेश्चन मिलते हैं, 3500 में 2000 खुद करा रहा हूँ, वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ। मैं इजी वाला तो छोड़ देता हूँ जिसमें आप कर पाओ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन छोड़ दूंगा तो आपका और भी माथा घूम जाएगा कि वाह भैया क्या बताया आपने, ये तो हमसे बन ही नहीं रहा है। लेकिन जब मैं बना दूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया यार ये तो बढ़िया, ये भी मैं बना सकता हूँ। ऐसे ऐसे भाई साहब क्या क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इस बुक को मंगाओ और अच्छे से रिवीजन करो, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन यही तो आपको भाई साहब सिलेक्शन में लेके जाते हैं। नॉर्मल तो सारे क्वेश्चन करा लेते हैं, और ये क्वेश्चन अगर जो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब सोचो वहां पे आप कर लोगे तो कितने लोगों से आप आगे निकल जाओगे।
ठीक है भाई, तो ये बुक आप मांगो, बहुत बेसिक सी चीज है। आपको कहाँ पे मिलेगा ये, जब यहाँ पे आओगे तो ये बुक ऑलरेडी देखो भाई साहब अमेजन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा और मात्र 300 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, 300 रुपये में विद डिलीवरी आपके घर पे चला जाएगा। अगर फिर भी अगर पिन कोड काम नहीं करता आपके इलाका में तो लोकल बुक शॉप पे भी जाकर बोलोगे कि हमें आदित्य सर की बुक चाहिए रेलवे मैथ्स की, तो बाकायदा मंगा के देगा। इस बुक का लिंक जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से भी भाई आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है भाई, आओ अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलना है। आओ भाई साहब, क्वेश्चन तो बहुत भर भर के लाया हूँ, पीछे छोटी छोड़ी छोड़ेंगे। आओ पढ़ते हैं और समझते हैं। कह रहा है एक एक्सप्रेस ट्रेन लंबाई, देखो एक्सप्रेस ट्रेन लंबाई वाली एक सुरंग ए बी पहुंचती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक एक्सप्रेस ट्रेन लंबाई वाली एक सुरंग, ठीक है, ए बी तक पहुंचती है, बहुत बढ़िया। एक बिल्ली एक बिंदु पर सुरंग के अंदर है। समझे, ऐसे ऐसे सवाल है। जो प्रवेश द्वार से मापी गई सुरंग की दूरी का 5/12 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कह रहा है सुरंग में प्रवेश करने पर एक्सप्रेस ट्रेन सीटी मारती है, जैसे अंदर टनल में जाती है तो हॉर्न मारती है। ठीक है, और बिल्ली तुरंत उसी दिशा में दौड़ती है जिस दिशा में ट्रेन भी चलती है, यानी सेम डायरेक्शन में। अगर इससे चल रही है तो उसी दिशा में भाई साहब वो भी सेम डायरेक्शन में चलती है। कह रहा है फिर आगे, जब मैंने आगे पढ़ा तो आगे इन्होंने क्या बोला, फिर बोला कि दोनों एक्सप्रेस ट्रेन और बिल्ली एक ही समय पर निकास बिंदु पर पहुंचते हैं। ठीक है, कितने प्रतिशत से ट्रेन की गति बिल्ली की गति से तुलना में अधिक होगा। देखो सीधी सी साधा सवाल ये बोला है भाई, क्या बोला है मैं बताता हूँ। देखो अब आराम से चीजों को समझना। ये हमारे पास समझो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारे पास टनल है, ए और बी के है, ए बी तक पहुंचती है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास ट्रेन जो आती है, यहाँ पे हॉर्न मारती है, एक बिल्ली है भाई साहब, और ये भी दौड़ती है, भी ट्रेन चलती है। तो जहाँ जिस पॉइंट पर पहुंचते हैं ना, एक ही टाइम पर, मैंने सेम डायरेक्शन सेम टाइम पे पहुंचते हैं। कभी भी अगर सेम टाइम की बात बोले, एक ही टाइम पे पढ़े ना, तो हम हमेशा से पढ़े बताते हुए आए हैं और पढ़ाए भी हैं कि अगर टाइम हमारा कांस्टेंट हो जाए, यानी सेम टाइम हो जाए, एक ही टाइम पे बोले, तो उस केस में आप समझ लेना कि जो डिस्टेंस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड का, या स्पीड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस का। मैं शुरू से पढ़ाते हुए पहला जब टीएसडी पढ़ाया हूँ उसी केस में ये बढ़ा है। ठीक है, जब क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तब। ठीक है, अब देखो, अब समझोगे। यहाँ पे बोला क्या है, ये वाला लाइन पढ़ो। बोला है देखो, बिल्ली एक बिंदु पर सुरंग के अंदर है, जो प्रवेश द्वार से मापी गई सुरंग की दूरी का 5/12 है। यानी क्या है, डिस्टेंस है। यहाँ पर डिस्टेंस का रेशियो दिया है। अगर मान लो यहाँ पर डिस्टेंस है तो यहाँ मान लो ट्रेन हो गया हमारा, ट्रेन का डिस्टेंस, और यहाँ पर बिल्ली यानी कैट, तो 5/12 है। यानी समझो कि अगर 12 चल रही है तो 5 माइनस करो, यानी जो कैट हो 7 चल रही है। यानी सुरंग से मापी गई दूरी का 5/12 पे क्या है, हमारी बिल्ली है। 5/12 यानी 7 पे है। ठीक है, हमारा डिस्टेंस हो गया। टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड भी भाई साहब हमारा यही हो जाएगा सेम, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 12:7 हो जाएगा। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है क्या भाई साहब, टाइम, या ये बोल सकते हो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्पीड। ठीक है, ये हो गया हमारा, बहुत बढ़िया। बट हमें निकालना क्या है, वो पढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपको भूल जाने के लिए दिया है। ये वाला लाइन पढ़ो। बोला क्या है, एक ही समय पहुंचते हैं, कितने प्रतिशत से ट्रेन की गति बिल्ली की गति की तुलना से अधिक है। यानी जो हमारा स्पीड आ गया, गति की तो बात बोला है, कितने प्रतिशत से अधिक है। अब देखो यहाँ पर जब देखो भाई साहब, बिल्ली की गति से ट्रेन की गति कितने प्रतिशत से अधिक है, कितने से अधिक है, 5 से। किससे, तो बिल्ली की गति से, डिवाइड बाई 7। अधिक है यानी 5 से अधिक है, कितने, 7 पे। परसेंटेज पूछा तो इंटी में 100% कर दो, बात खत्म। यही तो सवाल था। 500/7 हो जाएगा। 7 7 49, ये आ गया 1 10, यानी 7 एकम 7, यानी 71 पॉइंट से स्टार्ट होगा, और 71 पॉइंट से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। खत्म, ये सवाल है। इस सवाल को बस आपको समझना था कि एक ही टाइम पे वो पहुंच रहे हैं जिस डिस्टेंस पे। जब एक ही टाइम पे पहुंचेंगे तो यानी टाइम वहां पे कांस्टेंट हो जाता है, तो टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्पीड का। बताओ कैसा सवाल है। बहुत बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे सवाल, ऐसे सवाल भी हमारे एग्जाम में आते हैं। अगर पूछ दिए तो सोचो क्या हो। ये सारी सवाल भी करना जरूरी होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं और 17 को पढ़ते हैं। 17 हमारा क्या कह रहा है क्या, देखो एक ट्रेन ए सुबह 6 बजे स्थान डी से गति करती है, बहुत बढ़िया चलती है, और 10 बजे सुबह जी तक पहुंचती है, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है ट्रेन बी सुबह 8 बजे स्थान जी से निकलती है और सुबह 11:30 पर स्थान डी तक पहुंचती है। यदि स्थान डी और जी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है तो वह समय बताइए जो ट्रेन एक दूसरे से मिलती है।
यानी टाइम का कॉन्स्टेंट है, यानी कहीं ना कहीं रिलेटिव स्पीड का सवाल है, बहुत प्यार से बना लोगे। यहाँ पर देखो, जब कभी भी अगर मान लो एक ही समय में यानी बोले ना एक ही क्या कब मिलती है और यहाँ पर डिस्टेंस दे दिया यानी 200 किलोमीटर, तो हम इसको नहीं भी लेंगे, हम अपने से डिस्टेंस मान के बना सकते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान होता है। देखो यहाँ पर क्या है, पहले एकदम पूरा बेसिक से चीज़ों को समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास दो डिस्टेंस है, यहाँ पर ट्रेन ए है, अब एक और ट्रेन कौन है, एक ट्रेन बी है। ये वाली ट्रेन क्या करती है, 6 बजे निकलती है भाई सुबह में, यानी 6 बजे और 10 बजे पहुंच जाती है बी पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। और जो बी ट्रेन है वो 8 बजे निकलती है और यहाँ पे 11:30 बजे पहुंच जाती है। अब हमें ना यहाँ पे स्पीड दिया है और ना समझो हमारे पास डिस्टेंस दिया है, तो हम अपने से पहले क्या करते हैं, स्पीड निकालेंगे, फिर डिस्टेंस निकालेंगे, फिर चीज़ों को समझेंगे। जब मैंने देखा तो यहाँ पर देखो कि हम टाइम कितना लग रहा है, यानी 6 से 10 बजे जा रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे इनको टाइम 4 आवर लग रहा है, और क्या 8 से 11:30 आ रही है, यानी कहीं ना कहीं इनको 3.5 आवर लग रहा है। अब देखो कभी भी जब डिस्टेंस फाइंड करना होता है ना, तो इन दोनों का मल्टीपल मानते हैं, यानी 4 और 3.5 का क्या लेते हैं भाई साहब, एलसीएम लेके इनका हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो एलसीएम लोगों तो क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं मैंने लेता हूँ एलसीएम, समझो, यानी जो डिस्टेंस में मानता हूँ 28 मानता हूँ, इनका जो डिस्टेंस मानता हूँ मैं 28 लेता हूँ। डिस्टेंस समझने, यानी डिस्टेंस जो है टोटल 28 है। डिस्टेंस है तो हमेशा मालूम है कि स्पीड बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस ऊपर में टाइम। डिस्टेंस 28 है और टाइम कितना है, 4 आवर है, तो बोलोगे भाई साहब जो ए का स्पीड है 7 किलोमीटर पर घंटा है, यानी ए जो है भाई साहब 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। और बी है तो क्या करोगे, 28 में 3.5 से करोगे, पॉइंट हटता है 10 ऊपर चला जाता है, 5 से काटो, 7 से 35, 7 चौका 28, इसको काटो 8, यानी जो बी का है भाई साहब स्पीड कितना आ गया, 8 किलोमीटर पर घंटा, यानी जो बी है भाई साहब 8 किलोमीटर पर घंटा है स्पीड। अब देखो कभी भी अगर मान लो सेम टाइम पे कब मिलेंगे, जब वो सेम टाइम से चलेंगे, यानी सेम पहले टाइम सेम टाइम पे चलाना होता है, जब सेम टाइम पे चलाएंगे ना तभी बताया कि एक दूसरे से कब मिलती है, तो पहले इनको सेम टाइम पे चलाओ। तो जो मैंने देखा, क्या देखा भाई, मैंने देखा ये 8 बजे चल रही है और ये भाई साहब क्या 6 बजे चल रहे हैं, तो पहले जो है भाई साहब 6 बजे वाले को क्या 8 बजे चलाओ, तो 8 बजे चलाओगे तो क्या होगा, यानी 2 घंटा चलाओ, यानी कहीं ना कहीं यहाँ तक चलाओ, 6 बजे से 8 बजे तक यानी 2 घंटा होता है, 1 घंटे में 7 किलोमीटर चल रहा है, तो 2 घंटे में 14 किलोमीटर चलेगा, बहुत बढ़िया, यानी 2 घंटे में हमारा 14 किलोमीटर कवर कर लिया। तो अब बच्चे जो हमारा दूरी यानी लेफ्ट दूरी जो बच्चे कितना होगा, ये टोटल है भाई साहब, समझो टोटल 28 है। इतना बनाने की जरूरत नहीं होता है, इसको मैं स्मार्ट अप्रोच से बनाऊंगा, पहले चीजों को समझो। क्या है 28 है, 14 चल गया तो बचा कितना 14। अब जब 14 बचा और दोनों भाई साहब क्या अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, स्पीड ऐड होता है, तो भाई साहब टाइम निकालना होता है तो क्या होता है, टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, रिमेनिंग 14 किलोमीटर बचा है, स्पीड क्या होगा ऐड, 8 और 7 15, कितना है भाई साहब, यानी कहीं ना कहीं देखो 8 किलोमीटर पर घंटा और 7 किलोमीटर पर घंटा, यानी 15 हो गया, इतना आ गया। अब पहले इसको क्या करेंगे भाई साहब, घंटा में तो मिनट में चेंज करो, यानी 60 से गुणा करो, 15 से काटो, 15 चौका 60, यानी जो टाइम बराबर 14 चौका 56 मिनट आ गया। ठीक है भाई, अब देखो चले कितने बजे थे, 8 बजे, देखो ये 8 बजे मैंने चला दिया था 2 घंटे चलने पर, 8 बजे चले थे, 56 मिनट ऐड कर दूंगा, 8.56 AM पे भाई साहब वो मिलेंगे, और 8:56 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल, ये इससे रिलेटेड मैं पहले जो क्वेश्चन हुआ था ना, मतलब स्टार्टिंग में जो मैंने पढ़ा था क्लास नंबर 1 में मैंने कराया था, इससे रिलेटेड शायद इसमें कराया था, सैंपल पेपर किसी में तो मैंने एक कराया था क्वेश्चन, जो मेरे से पढ़ रहे होंगे तो हाल फिलहाल में देखे होंगे। तो ये रहा पूरा बेसिक से जो मैंने ऐसा डायग्राम वग्राम बना के, इसी को बहुत आसान वे में बनाते हैं, डायग्राम वग्राम नहीं बनाते हैं, समझना बस चीजों को आप समझोगे ना, तो इतना डायग्राम डिग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप समझना कि कैसे भैया ने एक एक चीज को किया। मैंने डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट मानता हूँ, ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट मानता हूँ, तो मान लो 200 है, 220 है, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो हम शुरू से पढ़ते हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो पहले रेशियो लेते हैं, मान लो टाइम का रेशियो क्या होगा भाई साहब, अगर मान लो टाइम का रेशियो है वो अपोजिट हो जाएगा स्पीड का रेशियो, और स्पीड का जो रेशियो होता है टाइम का अपोजिट हो जाता है। अब देखो समझो टाइम कैसे निकालोगे, पहला अगर मान लो 6 बजे है भाई साहब और 10 बजे है, तो कितना टाइम लग रहा है इसको, 4 घंटे लग रहा है, यानी ए हो गया, ये बी हो गया। और दूसरे को क्या लग रहा है, 8 बजे चल रही है भाई और 10:30 यानी 3.5 घंटा लग रहा है, बहुत बढ़िया। अब मैंने देखा तो भाई साहब स्पीड क्या होगा, अपोजिट, यानी अपोजिट हो जाएगा तो 3.5 हो जाएगा, ये 4 होगा, यानी हमें स्पीड मालूम आ गया। तो मैंने क्या माना था भाई कि पहले इन दोनों क्या ले लो भाई साहब एलसीएम, यानी जो कटने वाली वैल्यू, यानी मान लो मैंने डिस्टेंस को 28 माना, ठीक है। अब सारी चीजें 6 बजे तक काउंट होता है, यानी मान लो जो ट्रेन ए है भाई साहब वो 6 बजे चलती है, ठीक है, और उनका स्पीड क्या है 3.5 किलोमीटर पर घंटा है। अब मैं ऐसा करता हूँ, क्या उनका स्पीड क्या है, पहले हमने क्या माना था कि 4 माना था, यहाँ पर छोड़ो, मैंने स्पीड जो यहाँ पर निकाला था समझो,
यहाँ पर मैंने 4 और 3.5 माना था। अब इनका हम एलसीएम लेते हैं, मैंने इनका एलसीएम अगर इनका लोगे तो क्या होगा, समझो 4 और 3.5 का एलसीएम लोगे तो हमारे पास क्या होगा, यानी 3 का क्या 7 गुना, यानी कहीं ना कहीं अब इसको ये भी बोल सकते हो क्या भाई, यानी 3.5, यानी इसका मतलब क्या 3.5 मतलब हो जाएगा हमारा, यानी 35/10, इसको काटोगे तो 7 बटे में क्या हो जाएगा, 5 से 7 बटे में 2, यानी 7/2 हो गया हमारे पास, 7/2। तभी तो हमने क्या लिया था, 28 लिया था, तो इसको अगर 4 7 28, 7 चौक 28 यानी 8 आया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी 4 मैंने जब यहाँ पर क्या लिया, समझो इन दोनों का एलसीएम मैंने माना था 28, तो जो हमारा आएगा क्या आएगा, जो 28 मैंने माना था डिस्टेंस, तो जो हमारा स्पीड आ जाएगा यहाँ पर 7। ठीक है, और इसका स्पीड क्या आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। अब कहीं ना कहीं बोलोगे भैया आपने तो बोला है क्या कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कहीं ना कहीं जब कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या अपोजिट हो जाता है, कुछ नहीं होता है। देखो कहीं ना कहीं इसमें जब हम उससे 2 से गुणा करोगे ना तो ये भी 8 हो जाएगा, इससे भी 2 से गुणा करोगे तो ये भी 7 हो जाएगा। ये भाई सब बराबर बराबर रेशियो होता है, कट जाता है, समझो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू आ गया वो 7 और 8 आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या बोलूँ कि स्पीड भाई सब 7 किलोमीटर पर घंटा है या 8 किलोमीटर पर घंटा है, 28 किलोमीटर का डिस्टेंस है, हमें मालूम है भाई सब कि 6 बजे ये चलती है और हमें 8 बजे चलाना है, तो 2 घंटे चलाओ, 1 घंटे में 7 किलोमीटर चलती है तो 2 घंटे में 14 किलोमीटर चलेगी, तो घटा दो, यानी 28 में से 14 घटा दोगे तो बचेगा 14 किलोमीटर। अब 14 किलोमीटर में भाई सब जो हमारे पास टाइम निकालना है, ये डिस्टेंस बचा है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपन स्पीड, स्पीड क्या होगा तो दोनों को ऐड करके भाई सब स्पीड, यानी 8 और 7 15 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, अब इसको गुणा करके मिनट में करो, 15 चौका 60 यानी 14 चौका 56 हो गया मिनट। 8 बजे चलाए थे तो 8 में 56 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 8:56 AM। और कहाँ है हमारा आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी। तो अच्छा सवाल है, बस इसका जो तरीका है बनाने का ये होता है, अगर इसमें ये सारा डायग्राम चीजें आप नहीं बनाओगे तो बस सॉल्यूशन के नाम पर ही है, बस आपका माइंड में होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है और चीजों को आप अच्छे से समझ पा रहे हो तो प्यार से बना ये सवाल। आओ भाई आगे चलते हैं भाई और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा 300 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन ए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दक्षिण दिशा में जा रही, बहुत बढ़िया। 240 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दिशा में जा रही है। वो कह रहा है वो ट्रेन ए के पिछले सिरे से 120 मीटर पीछे है। ठीक है, ट्रेन ए के बिल्कुल बीच में बैठे हुए व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन बी को कितना समय लगेगा। घुमाया है कुछ नहीं, चीजों को आराम से पकड़ो ना तो बहुत आसान है। हमें जब बोला है इसमें क्या, ये दक्षिण उत्तर दिशा से मतलब नहीं है, 300 मीटर वाली लंबाई ट्रेन है। अब कह रहा है ट्रेन ए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दक्षिण दिशा में जा रही है, कोई बात नहीं। 240 मीटर लंबाई वाली ट्रेन बी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या उसी दिशा में जा रही है, बहुत बढ़िया। वे ट्रेन ए के पिछले सिरे से 120 मीटर पीछे, यानी समझो पिछले सिरे से 120 मीटर पीछे। मैं डायग्राम से समझाता हूँ। ये हमारे पास ट्रेन ए है, समझो ये ट्रेन ए है चल रही है, और जो ट्रेन बी है ना इससे 120 मीटर पीछे है, यानी जो यहाँ से जो ट्रेन हमारी बी है 120 मीटर पीछे। कहने का मतलब वो था। अब कह रहा है ट्रेन ए के बिल्कुल बीच में बैठे हुए व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन बी को कितना समय लगेगा। अब ट्रेन बी है ये आराम से धुक धुक यहाँ चलेगा, और ट्रेन ए के बीच में कोई एक आदमी बैठा है, तो इस आदमी को पार करने में कितना टाइम लगेगा, बस यही तो सवाल है। यानी इस आदमी को पार करना है, इस आदमी को पार करना है, तो जिस इस आदमी को पार करोगे तो भाई साहब ये ट्रेन के बीच में बैठा है, ट्रेन के बीच में बैठा है, तो हमें पूछा है क्या है, कह रहा है क्या, तो पार करते हुए ट्रेन बी को कितना समय लगेगा, हमें कहीं ना कहीं टाइम बताना है। टाइम बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब देखो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बताना है, हमें मालूम है क्या मालूम है कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब बस यहाँ पर डिस्टेंस का खेला होता है कि डिस्टेंस क्या लोगे, तो सबसे पहले जो ट्रेन बी है पहले 120 मीटर कवर करके वहां तक जाएगी। ठीक है भाई 120 मीटर चलेगी ट्रेन बी। अब क्या रहा है क्या, सॉरी पहले क्या है, वो ट्रेन ए से पिछले सिरे से 120 मीटर पीछे है, तो पहले 120 मीटर पहुंच के उसके नजदीक जाएगी। अब जो ट्रेन बी है उसका खुद का लंबाई है वो 240 मीटर है, खुद का लंबाई 240 मीटर है। अब बहुत बच्चे ऐसा करते हैं ना 300 को इसमें ऐड कर लेते हैं, क्योंकि भाई साहब उस ट्रेन को तो पार करेगी, तो भाई साहब उस ट्रेन को भी तो पार करेगी, तो 300 उसका भी ऐड कर लेते हैं। लेकिन नहीं, इसको ऐड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि बोला है क्या कि ट्रेन ए के बिल्कुल बीच में बैठे हुए व्यक्ति को पार करने में ट्रेन बी को कितना समय लगेगा, बिल्कुल बीच में बैठा है, यानी भाई साहब जो 300 है ना डिवाइड बाई 2 करोगे, क्योंकि भाई साहब उस आदमी को बात बोला है तो सिर्फ उसका आधा पार्ट यानी जो बीच में बैठा है उसको पार करने में कितना समय लगेगा, कितना। मान लो कि जो ट्रेन बी में
यहाँ पर देखो, इसमें आदमी की बात नहीं बोला है, यानी जो आदमी बैठा है, तो जो ट्रेन आधा ट्रेन में बैठा है ना, तो इस आधा ट्रेन की लंबाई को पार करने में कितना समय लगेगा। यही तो बोला है कि ट्रेन ए के बिल्कुल बीच में बैठे हुए व्यक्ति को पार करने में, यानी जो इस ट्रेन जो है आधा, इस आधा ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। इन आधा की बात बोला तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, बस यही समझना है। बहुत ऐसे बच्चों को लग जाएगा नहीं उस आदमी को बात कर रहा है कि सिर्फ आदमी को निकलना है, तो आदमी की जरूरत है नहीं, क्योंकि आदमी का ट्रेन क्या डिस्टेंस नगण्य है, तो लेकिन नहीं, इसमें बोला है जो आदमी जो बीच में बैठा है ना, तो जो बीच में बैठा है उसका भाग को पार करने में, यानी कहीं ना कहीं वो 150 किलोमीटर उसका वो भी पार करने में, वो भी बस ये समझना। इसको काटोगे भाई तो ये 150 हो जाएगा, तो डिस्टेंस हमारा टोटल जो आएगा कितना आएगा 120 और 240, यानी कहीं ना कहीं 360 में भाई साहब 100 ऐड कर दोगे तो 460, और 460 में 50 ऐड करोगे तो 510 मीटर आ गया हमारे पास डिस्टेंस, यानी 510 मीटर डिस्टेंस आ गया। हमें टाइम निकालना है। अब बहुत बढ़िया, ये 510 मीटर क्या होगा डिस्टेंस, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या होता है बताओ, स्पीड क्या है, कहीं ना कहीं देखो, अब जब मैं पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा, देखते जाओ, प्यार से देखते जाओ। तो इसमें एक चीज दिखा होगा कि दक्षिण दिशा में, उसी दिशा में, यानी सेम दिशा की बात बोल दिया है, उसी दिशा में यहाँ 45 किलोमीटर है, और भाई साहब एक ट्रेन कहाँ है तो 60 किलोमीटर है। सेम दिशा में भाई साहब डिस्टेंस क्या होता है, तो डिफरेंस लेते हैं, तो 510 और डिफरेंस ले लोगे, यानी 60 और 45 का डिफरेंस क्या 15 हो गया। ये भाई साहब कहीं ना कहीं देखो तो हमारा क्या है, ऊपर वाला मीटर में, किलोमीटर में, तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे, 5/18 होगा। तो भाई साहब हम कुछ नहीं करेंगे, इस 18 को ऊपर भेज देंगे। बहुत बढ़िया, काटो इसको। मैंने देखा, क्या देखा, 5 से काटोगे तो 102 बार में कट जाएगा। अब 3 से काटो, 3 5 15, 3 6 18, 5 से काटोगे नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, गुणा कर लेते हैं। 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 10 6 60 और 1 61, क्या है 612 बट्टे में 5 सेकेंड आए। अब कभी भी नीचे 5 है तो ऊपर वाली संख्या को 2 गुना करके 1 अंक से पॉइंट, 2 दूना 4, ठीक है, 1 दूना 2, 6 दूना 12 और 1 अंक से पॉइंट, 122.4 सेकंड लगेगा, और 122.4 सेकंड खत्म, फिनिश। ये सवाल है, बोलो भैया आज भैया मूड में है, क्या सवाल करा रहे हैं भाई, एक एक कुदेर को निकाला गया, एकदम खुद के सवाल निकाल के ऐसी चीजों को बताया जा रहा है। इतना डिटेल में इतना एक्सप्लेन कोई कर ही नहीं सकता, बताएगा ही नहीं, लोग बच्चे देखेंगे नहीं, भाग जाएंगे, बोलेंगे भाई इस लेवल का कंटेंट बना देता हो, बच्चे डरने लगेंगे। भाई साहब ये ऐसे सवाल करो, फिर आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना हाई लेवल पर होगा। ठीक है भाई, आओ नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा 100 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन ए स्टेशन 1 से शुरू होती है और 4 घंटे में स्टेशन वाई तक पहुंचती है। अब कह रहा है जो स्टेशन 1 से 320 किलोमीटर दूर है, अब कह रहा है और 9 सेकंड में दूसरी ट्रेन बी को पार कर जाती है, जो स्टेशन वाई पे खड़ी है, तो ट्रेन बी की लंबाई बताए। यानी जो भाई साहब खड़ी है ना ट्रेन बी, उसकी लंबाई पूछा है। लल्लू सा सवाल है, पढ़ो यहाँ पे। मैंने देखा कि 100 मीटर वाली लंबाई वाली ट्रेन ए स्टेशन 1 से शुरू होती है और 4 घंटे में वाई तक पहुंचती है, जो स्टेशन 1 से 320 किलोमीटर की दूरी पे, यानी जो भाई साहब जो है डिस्टेंस है ना 100 और वाई के बीच में, 1 से ये वाई है और 320 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और इसको 4 घंटे में पार करती है। कौन भाई साहब, तो ट्रेन 1 से, तो उसका स्पीड निकालो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 320 किलोमीटर डिस्टेंस है, टाइम 4 घंटा है, काटो भाई साहब, तो 80 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा हमारा क्या स्पीड। किसका स्पीड आ जाएगा 80 किलोमीटर पर घंटा, तो एक्स का। अब बोला है क्या, और 9 सेकंड में दूसरी ट्रेन बी को पार कर जाती है, जो स्टेशन वाई पे खड़ी है, तो ट्रेन बी की लंबाई बताए। अब ट्रेन बी भी भाई साहब खड़ी है, अब उसको 9 सेकंड में पार कर लाती है। बहुत बढ़िया, तो हमें डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस बराबर में क्या होता है भाई, स्पीड इनटू में टाइम। डिस्टेंस में भाई साहब जो खड़ी है ट्रेन, वो भी उसका भी डिस्टेंस लेंगे, और जो पार कर रही है उसका भी डिस्टेंस, दोनों को ऐड करते हैं। तो भाई साहब ट्रेन ए का डिस्टेंस क्या है 100, जो खड़ी है उसको नहीं मालूम है, उसको एक्स हो गया। ठीक है भाई, हमें मालूम है स्पीड कितना है 80 है, किलोमीटर में है, मीटर में चेंज करो, 5/18 में। टाइम कितना लग रहा है भाई जितना, तो 9 सेकंड लग रहा है, 9 सेकंड में पार कर रही है, इंटू में 9 कर दो, सिंपल सी सवाल है, काटो इसको 18 से। ठीक है भाई साहब, 18 से कटेगा नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 9 दूना 18 और 2 से काटोगे 40 बार में, 4 5 20 200, 100 प्लस में x बराबर में 200, यानी जो खड़ी है भाई साहब 100 जाके उधर घट जाएगा, यानी 100 मीटर है, और 100 मीटर का है, तो ऑप्शन नंबर सी खत्म। ये तो बेसिक का सवाल है, इसमें जो क्वेश्चन में दिया था नॉर्मल से चीजें दिया था, जो प्यार से आप बना लोगे। चीजें अगर पसंद में आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो भाई साहब वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करो, समझा भाई। आओ क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं भाई, और 20 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, दो ट्रेन 100 और वाई, और दोनों ट्रेन ए और बी है, स्टेशन 100 और वाई के बीच की दूरी क्या है 180 किलोमीटर है।
210 मीटर लंबाई वाली ट्रेन ए स्टेशन 1 से 5 घंटे में क्या है वाई तक पहुंचती है। यदि ट्रेन बी वाई पर ठहरी हुई है और ट्रेन ए 40 सेकंड में बी को पार करती है तो ट्रेन बी की लंबाई बताएं। डिट्टो पीछे वाला सवाल है, सेम डिट्टो इस पे सवाल है, जो यदि है ना सेम वही सवाल है, कुछ नहीं भाई। मान लो हमें मालूम है स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी 180 किलोमीटर है और 210 मीटर लंबाई वाली ट्रेन ए स्टेशन 1 से 5 घंटे में क्या कर रही है भाई, स्टेशन वाई तक पहुंचती है। तो स्पीड निकाल लो। स्पीड मैंने निकाला तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो गया। डिस्टेंस मैंने निकालूंगा यहाँ पे, तो डिस्टेंस क्या है देखो 180 किलोमीटर की है। अब कितने देर में पहुंच रही है तो 5 घंटे में। तो बोलोगे भाई कि 180 है और 5 घंटे में जा रही है तो डिस्टेंस स्पीड कितना हो जाएगा, तो स्पीड हो जाएगा हमारे पास क्या, स्पीड हो जाएगा भाई 36 किलोमीटर पर घंटा। अब बोलोगे भैया इसमें भाई साहब आप क्यों नहीं ऐड कर रहे हो, आप बोलोगे भैया कि इसमें आप क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं ये कि भाई साहब 210 मीटर जो ट्रेन की लंबाई वो क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं। भाई साहब वो कब ऐड होता है ना, जब किसी को पार किया जाता है, यानी आदमी को पार कर रहा है तो आदमी मान लो कि फिर ट्रेन को पार कर रहा है विपरीत दिशा में आ रहा है, उस केस में उसका ऐड करते हैं। ये नहीं कि भाई साहब 180 उसमें भी 10 ऐड कर लें, नहीं, ये तो नॉर्मल है भाई साहब कि कोई ट्रेन है इतने मीटर की है और इतना किलोमीटर जा रही है इतना घंटा में, तो ये चीजें आपको भी ध्यान रखना है। आगे भाई साहब स्पीड 36 किलोमीटर पर घंटा, एक्स का भाई साहब 4। अब आगे पढ़ो, यदि ट्रेन बी स्टेशन वाई पर ठहरी है और ट्रेन 40 सेकंड में ट्रेन बी को पार करती है तो ट्रेन बी की लंबाई निकालें, यानी डिस्टेंस पूछ दिया है। बहुत बढ़िया, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम। डिस्टेंस, अब यहाँ पर डिस्टेंस दोनों का ऐड होगा, यानी कहीं ना कहीं ये है 210 मीटर और हमें निकालना है बी का, तो बी का नहीं मालूम है तो 210 प्लस में एक्स। स्पीड क्या है भाई साहब 36 किलोमीटर पर घंटा है, मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे और टाइम दिया है भाई 40 सेकेंड, तो 40 से गुणा कर देंगे बस। काटो इसको, मैंने देखा तो 18 दूना 36, 5 दूना 10 में 40 से गुणा करोगे 400 हो जाएगा, तो 210 प्लस में x बराबर में 400। तो जो x का मान हो जाएगा भाई साहब 90 यानी 190 मीटर हो जाएगा। और x मैंने माना क्या था, तो ट्रेन B का डिस्टेंस यानी उसका लंबाई और 190 मीटर ऑप्शन नंबर से खत्म। बताओ कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा हो तो आप बताइए भाई, बिल्कुल नहीं होगा, इतना प्यार से जो पढ़ा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं और 21 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन पी समांतर पटरियों पर समान दिशा में, यानी समान दिशा की बात बोल दिया यहाँ पे, समान दिशा में 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 238 मीटर लंबी ट्रेन क्यू को 7.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर लेती है। बहुत बढ़िया भाई। कह रहा विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 123 मीटर लंबी ट्रेन आर को पूरी तरह से पार करने में पी को कितना समय लगेगा। अच्छा सवाल है ये भी, देखो कहाँ पर हाल फिलहाल का पूछा हुआ क्वेश्चन 2025 का। देखा तो बेस्ट सवाल आ रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आओ भाई यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पे 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन पी समांतर पटरी पर समान दिशा में 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 238 मीटर, ठीक है 238 मीटर लंबी क्यू को इतना सेकंड में पार करती है। पहला जो है पी है, यहाँ पे इसके ट्रेन का क्या है लंबाई नहीं दिया है, क्यू का दिया है, तो पहले यहाँ से लंबाई निकालो, क्योंकि भाई सब स्पीड भी दिया है और टाइम भी दिया है, तो लंबाई निकालो। लंबाई यानी डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम। डिस्टेंस में भाई साहब आप अपोजिट हो सेम फर्क नहीं पड़ता, स्पीड ऐड होता है, सॉरी स्पीड कह रहा हूँ डिस्टेंस ऐड होता है, इन दोनों का लंबाई। ये हो गया 238 और पी का हमें नहीं मालूम है, तो पी का हमने एक पी ही मान लिया कि पी का जो डिस्टेंस है भाई पी है बराबर में। स्पीड क्या होगा हमारा देखना जरा, तो भाई साहब समान दिशा में है तो स्पीड का डिफरेंस, यहाँ पे 58 और यहाँ पे है कितना 27, तो 27 और 58 का डिफरेंस, यानी कहीं ना कहीं 3 हो गया और 28 और 3 31 हो गया। 31 क्या है किलोमीटर में, हमें मीटर में जाना है तो 5/18 से गुणा करेंगे। और जो टाइम है भाई देखना 7.5 मिनट है। अब हमें सारी चीजें क्या है मीटर पर सेकंड में करेंगे, इसको भी सेकंड में लाओ, यानी यहाँ पर 7.5 कर दो, ये क्या है हमारे पास मिनट और सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा, खत्म करो गुणा। मैंने देखा 6 3 18, 6 से 10 बार में पॉइंट हटेगा तो 10 नीचे आएगा, 10 10 खा जाएगा, 3 से काटो 25 3 75। अब यहाँ पर आ गया 238 प्लस में पी बराबर में एक, अब देखो 25 25 125, 31 इंटू 125 गुणा कर लो यहाँ पे, तो जो पी बराबर होगा पहले गुणा कर लेते हैं फिर घटा लेंगे। 31 25 155 के 5 हाथ में आ गया कितना भाई 15, 31 दूना कितना होता है 62 और 15 77, हाथ में 7, 31 और 7 38, यानी 3875 में से हम क्या करेंगे 238 माइनस कर देंगे, तो पी का हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, उनकी लंबाई। 15 में से 8 गया 7, 6 में से 3 गया 3, 8 में से 2 गया भाई 6 हो गया, यहाँ आ गया 36 37।
यानी जो भाई साहब पी का जो लंबाई है ना 36-37 है। अब आगे पढ़ो, देख रहे हो सवाल किस लेवल का है। फिर बोला है क्या, विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 123 मीटर लंबी ट्रेन आर विपरीत दिशा में चल रही है भाई। अब विपरीत दिशा में चल रही है तो हमें टाइम पूछा है, तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब देखो डिस्टेंस क्या होगा, तो भाई साहब दोनों का डिस्टेंस ऐड होगा, पी का इतना है और इनका कितना है 123, ऐड करो। अब यहाँ पे बोलोगे भाई कि 36 से 37 में ऐड करेंगे 123 और बट्टे में टाइम कितना लग रहा है, क्या टाइम, यानी यहाँ पे टाइम तो निकालना है ना। स्पीड देखो, स्पीड मैंने देखा तो पी का स्पीड था 58 किलोमीटर और इनका स्पीड क्या है भाई देखना जरा, तो 38 किलोमीटर। और क्या है, विपरीत में जा रहे हैं तो विपरीत में स्पीड ऐड होता है, तो 38 और 58, 8 8 16 के 6 हाथ में 1, अब 5 3 8 और 1 9, यानी 96। अब ये 96 क्या है किलोमीटर पर घंटा में, तो इसको मीटर पर सेकंड में नहीं 5 बटे 18 से गुणा करो, बहुत बढ़िया। अब देखो एक लाइन और करो भाई, अच्छा क्वेश्चन है ब्रो, 7 3 10 के हाथ में 1। अब देखो 3 2 5 और 1 6, ठीक है। अब यहाँ पे 7 आ गया यानी 37 और 60 आ गया, 18 ऊपर में गुणा में भेज दो और नीचे हो जाएगा 96 इंटू में 5, बहुत बढ़िया। काटो, अब जब यहाँ से काटोगे तो किससे कटेगा, काटो भाई। अगर मैं 6 से काटूं 6 3 18, 6 से काटो 6 कम 6 और ये हो जाएगा भाई सब 16 छके 96। अब इसको 16 से डायरेक्ट काट लो, 16 से काटो, 16 दूना 32, 32 में 5 56, 16 3 48, फिर 16 5 80, फिर इसको 5 से काटो, 5 से काटो, 5 चौका 20, 5 7 35, 47 का 3 गुना, 7 3 21 के 1 हाथ में 2 और 4 3 12 और 2 14, यानी 141 मीटर है भाई साहब। 141 सेकंड लगेगा, देखो कितना सेकंड लगेगा, तो 141 सेकंड का है तो ऑप्शन देखा। सवाल का तरीका, बनाने का तरीका और जो क्वेश्चन पूछा है, देखो पहले भाई साहब डिस्टेंस बराबर स्पीड टू टाइम, पहले भाई साहब पी का हमने क्या लंबाई निकाला, पी का लंबाई निकालने के बाद फिर आर के लंबाई में ऐड करके यानी टाइम बराबर डिस्टेंस ओपन में स्पीड, डिस्टेंस दोनों यानी पी और आर का डिस्टेंस को आपस में ऐड किए। फिर उसके बाद से भाई साहब सेम क्या अपोजिट में जा रहे थे तो स्पीड भी ऐड हो रहा था। पी का स्पीड 58 किलोमीटर पर घंटा था और देखो भाई साहब आर का स्पीड कितना था 38 किलोमीटर पर घंटा था, 96 किलोमीटर पर घंटा है। इसको मीटर में चेंज करके उसको कट किया तो सेकंड में हमारा आंसर है। भाई साहब टाइम स्पीड डिस्टेंस ना मेरा फेवरेट टॉपिक है, पूरा धुआं करता हूँ मैं, बहुत मजा आता है बनाने में, क्योंकि जो इसमें चेंज करना हर एक समय में, कभी इसको इसमें चेंज करो इसमें चेंज करो, मजा आता है, फीलिंग्स आता है अंदर से बनाने। आओ चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 22 और ये है आज का लास्ट सवाल। देखा भाई एक सुर में पूरा 1 घंटा 40 मिनट लगातार पढ़ाया हूँ, बिना पानी मनी पिए। देखो बोतल रखा है फिर भी पानी नहीं पीता हूँ कि बीच में डिस्टर्बेंस हो जाती है, समझते, इस लेवल का डेडिकेशन है, यानी अन्न दाना बिना खाए मेहनत करते हैं। बस भाई इस मेहनत को बस इतना ही करो कि हर जगह पर शेयर करो दबा के, जितना शेयर करोगे उतना हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा और इससे दोगुना क्षमता में वो आप लोगों के पास लेके आएंगे चीजों को, समझो। 22 नंबर पढ़ते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है, 195 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 13 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 255 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। सेम डिट्टो सवाल है, इसमें है कि इसमें एक आदमी को ऐड किया था, उसमें 3 ट्रेन थे, इसमें 2 ट्रेन है और एक आदमी है, और अंडर ग्रेजुएट लेवल का सवाल है ये भाई। और देखो ये ग्रेजुएट का लेवल है, देखा सिर्फ देखो ग्रेजुएट में इस लेवल का सवाल है और अंडर ग्रेजुएट में भी इसी लेवल का सवाल है डिफरेंस कुछ नहीं है, बस भाई साहब डाटा का फर्क होता है, समझे। तो भाई साहब ये मत सोचना कि भाई साहब अगर ग्रेजुएट लेवल में है तो अंडर ग्रेजुएट में थोड़ी आएगा, भाई साहब एएलपी में पूछ सकता है, जिस लेवल का कंपटीशन बढ़ रहा है टेक्नीशियन भी पूछ सकता है, तो हर बच्चे को देखना है सारी चीजों को। पढ़ो यहाँ से हम भाई साहब क्या करते हैं, यहाँ पर रेलगाड़ी का दिया है और यहाँ पे स्पीड उसका नहीं दिया है, क्योंकि स्पीड सिर्फ आदमी का दिया है, ट्रेन का नहीं दिया है, तो ट्रेन का स्पीड निकालो। तो स्पीड निकालेंगे तो क्या होता है, स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही तो होता है। अब देखो स्पीड में क्या करोगे, स्पीड में हमें ये मालूम है कि जब देखो तो समान दिशा में बढ़ा, यानी क्या डिफरेंस रहता है, नहीं घटता है। ट्रेन का स्पीड x मानता हूं मैं और आदमी का 5 किलोमीटर पर घंटा में, इसको क्या करेंगे मीटर में, यानी 5 बटे 18 से गुणा करेंगे, बराबर में डिस्टेंस क्या है 195 मीटर है, और जो टाइम दिया है कहीं ना कहीं टाइम देखो तो 13 सेकंड दिया है, कहाँ है, तो यहाँ। अब इसको काटो, जब यहाँ पे काटोगे 13 से काटो, 13 एकम 13, 13 पचे 65, 15 से 15 सॉरी 5 से 3 बार में खत्म हो जाएगा, ये 18 से 54 उधर जाएगा, तो x माइनस 5 बराबर में हो जाएगा 54, तो जो x का मान आ जाएगा 54 और 5 59 किलोमीटर पर घंटा आ गया, x का मान 59 किलोमीटर पर घंटा आ गया आगे, यानी ट्रेन का स्पीड आ गया है। अब मैंने देखा इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 76 किलोमीटर गति से चल रही 225 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को, यानी 225 मीटर एक लंबी अन्य गाड़ी है,
हमें बताना है क्या है, कितना सेकंड में पार कर लेगी, नहीं टाइम निकालना है। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस में भाई साहब दोनों ट्रेन को लंबाई के ऐड, पहला क्या था 195 और यहाँ पे 255 ऐड कर लो, तो 5 5 10 की 0 हाथ में एक, 9 5 14 1 15 हाथ में एक, और देखो दो क्या है 3 और 1 450, ये आ गया। अब उसके बाद से क्या होगा, स्पीड भी ऐड होगा क्योंकि विपरीत दिशा की बात बोला है, विपरीत दिशा में स्पीड क्या निकाला था 59 किलोमीटर पर घंटा और 76 किलोमीटर पर घंटा, यानी ये बोलोगे कि 59 और 76 ऐड हो जाएंगे, तो 9 6 15 हाथ में एक, 7 5 12 और 1 13, 135 किलोमीटर पर घंटा में आ जाएगा। और कहीं ना कहीं देखोगे भाई तो ये हमारा ऊपर मीटर पर सेकंड है, तो इसको भी चेंज करो मीटर पर सेकंड में, 5/18 करो, 18 को ऊपर भेज दो, इंटू में 18 कर देंगे, बहुत बढ़िया। अब इसको काट लो, काटो भाई, कैसे काटोगे, अगर मैं काटूँ 9 दूना 18, 9 से काटो, 9 एकम 9, फिर 9 पचे 45, 15 से काटो, 15 तिया 45, 30 बार में, फिर 5 से काट लो 6 बार में, तो टाइम बराबर 6 इंटू 2 आ गया, यानी कहीं ना कहीं बोलोगे 12 सेकंड, और 12 सेकंड कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी, ये सवाल था। तो ये रहा भाई साहब आज का टोटल आपका कितना सवाल, तो टोटल आज का 22 सवाल हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है भाई, आज का जो इसका क्लास का हैंड रिटन नोट्स है वो कहाँ मिलेगा, तो ER पब्लिकेशन के भाई साहब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। सारे बच्चे भाई साहब वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट करके बताना कि आज का क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, आपको कितना समझ में, और भाई का बताने का तरीका, पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को हर जगह पर शेयर करना। बाकी यहाँ तक देखे हो तो भाई साहब अगर आप चाह रहे हो कि ALP का भाई साहब भैया प्रैक्टिस सेट लेके आए जो 5 का अनाउंसमेंट किया था, तो पहला प्रैक्टिस सेट अगर आए तो आप ALP सिर्फ कमेंट में देना, तो मैं भाई साहब ALP का आपका प्रैक्टिस सेट जरूर लेके आऊँगा। 3 भाई साहब सेक्शन कंट्रोलर का करा दिया हूँ, 2 भी करा दूंगा बहुत जल्दी, साथ में ALP का भी आपका प्रैक्टिस सेट आएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ALP टाइप जरूर करना। ठीक है भाई, जो आज का बस आपका एक ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है भाई साहब, बताना चीज़ों कैसा आपको लग रहा है, वीडियो को जरूर लाइक करना है, भूलना नहीं है, और शेयर तो करना ही करना है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।